नमस्कार सभी को। सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही शुभ अवसर पर हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं एकता सहगल और मेरे साथ इला पचौरी, मदरहुड क्लब के फाउंडर एंड को फाउंडर, आप सबका स्वागत करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्व हिंदी दिवस की। वैसे तो कहते हैं कि भाषा जो होती है वो किसी दिन की, किसी पर्व की मोहताज नहीं होती है, क्योंकि उस भाषा को हम पैदा होते ही सुनते हैं, फिर बोलने लगते हैं, समझते हैं और धीरे धीरे अपने शब्दकोश को भी बढ़ाते हैं। तो इसलिए भाषा जो है वो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कई बार हमें उस चीज को, उस व्यक्ति को वो मान सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। और देखा जाए तो हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो, तीन ऐसी भाषाएं हैं जो सबसे ज्यादा बोली जाती हैं विश्व भर में: इंग्लिश, हिंदी और मैंड्रिन। तो हिंदी जो है वो एक ऐसी भाषा है जो हम सबको जोड़ती है, कनेक्ट करती है और रोजमर्रा की भाषा है, मातृभाषा है बहुत लोगों के लिए। बच्चा जो है वो हिंदी घर में सीखता है, लेकिन स्कूल में बाद में सीखता है, पहले घर से सीखता है। और हम सब भी बच्चों को हिंदी में ज्यादातर प्यार से समझा पाते हैं कई चीजें। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो कई बार बच्चों को लगता है कि अरे मम्मा बहुत फर्म और स्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि हिंदी में वो मिठास है। लेकिन जितनी मिठास है उतनी कठिनाइयां भी हैं, उसकी मात्राएं नहीं समझ में आती। और कई शब्द है जिनके दो मतलब होते हैं, कल यानी कि बीता हुआ कल भी और आने वाला कल भी। तो बड़ी कंफ्यूजन होती है, बड़ी बहुत असमंजस होता है। कंफ्यूजन ना बोला जाए, असमंजस बोला जाए। तो आज चलिए सब मिलके हिंदी भाषा को अपना एक पैगाम देते हैं, सलाम देते हैं। और आप सबकी स्वरचित कविताएं सुनेंगे और आगे का संचालन इला करेंगी। और जरूरी नहीं है कि आप हिंदी पे कविता पढ़ें, आपने हिंदी में कविता पढ़नी है, हिंदी के लिए नहीं। वो आपकी इच्छा है। तो इला, बाकी का आप देखिए आगे। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे ज्यादा गर्व मुझे एकता पर हो रहा है कि इन्होंने आज धारा आज तो कमाल प्रवाह कर दी। हिंदी बगैर कोई गलती किए हुए, कोई त्रुटि के बगैर इन्होंने हिंदी बोली है। ये एक बहुत बड़ी इनके लिए उपलब्धि है। तो इसके लिए एकता को बधाई सबसे पहले तो। और हिंदी दिवस एक मौका हम सबको आपस में जोड़ने का, एक मौका कि जब हम सब अपने आप को अभिव्यक्त करें हिंदी के प्रति, अपना प्यार दर्शाने के लिए। और बिना कोई देर किए दो ही पंक्तियों से शुरू करती हूँ कि हर भारतीय की शक्ति है हिंदी, एक सहज सरल अभिव्यक्ति है हिंदी। और बहुत आदर के साथ मैं आमंत्रित करूंगी रतन कुमार अग्रवाला जी को, जो कि हमारे साथ जुड़े हैं बहुत दूर नॉर्थ ईस्ट से, असम से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रतन भाई। आइए और सुनाइए अपनी कविता। धन्यवाद। असम राज्य का वासी हूँ मैं रतन कुमार अग्रवाला, लिखता नहीं कविता जब तक उतरता नहीं निवाला। मिला है स्वर्णिम अवसर करने साझा बातें दो चार, देता हूँ मदरहुड क्लब को आज मेरे दिल से आभार। आज विश्व हिंदी दिवस पे हिंदी को वंदन नमन, आप सभी रचनाकारों को करता हूँ आज अभिवादन। आज विश्व हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर सोचा कि साहित्य पर कुछ न बोलूं तो शायद सही न होगा। ऊपर से पिछले 2 दिनों से गला भी बैठा हुआ था, इसलिए मौके की नजाकत को भांपते हुए मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूं उसका शीर्षक है जाने क्यों है अल्फाज अवरुद्ध। जाने क्यों आज है अल्फाज अवरुद्ध, कलम हो रही कलमकार से क्रुद्ध, कवि की लेखनी से मिट रहा है ओज, तुकबंदी से भर रहा साहित्य हर रोज। कहाँ गई लेखनी की वह चुभने वाली धार, सिसकती स्याही आज कर रही चित्कार। लेखक का टूट रहा है लेखन से नाता, साहित्य की अवनति पर तरस है आता। आज कलम उठाई है स्याही ने होके मजबूर, भरी है मन में उसके आज हताशा भी प्रचुर। अरे कलमकारों क्यों रो रहा आज साहित्य, लिख कर उलझुलूल कर रहे साहित्य का अहित। क्यों बंद कर रहे हो तुम कलम की आवाज, क्यों काट रहे हो तुम साहित्य के परवाज। क्यों नहीं गूंजते आजकल विद्रोह के अल्फाज, क्यों हो गया कुंद तुम्हारे लेखन का साज।
उठो जागो ओ साहित्य के कलमकारों, आओ लौटा दो आज तुम कलम की धार, दिखा दो जग को आज कलम की ताकत, कर भावों को बुलंद लिख दो साहित्य सशक्त, खोल दो तुम मुंह बंद आज फिर दवात का, लिख दो स्याही से तुम साज फिर रक्त का, कोरा कागज बने रणभूमि, कलम बने तलवार, लिखो विद्रोह के छंद तुम, दो साहित्य को धार, लिखो विद्रोह के छंद तुम, दो साहित्य को धार। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत बढ़िया क्या रतन। बात, बहुत बहुत खूबसूरत बहुत और उम्दा। जोश और उत्साह से भरी हुई कविता। आपके बहुत आभारी हैं और आपने इसको बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्त भी किया, पूरे जोश के साथ में। बहुत ही अच्छा लगा। मैं सबसे आग्रह करूंगी कि अपने आप को म्यूट पर ले जाएं। जब भी हमारे किसी रचनाकार मित्र की कविता खत्म होगी तब अनम्यूट करके सब ताली बजाएंगे और उत्साहवर्धन करेंगे, लेकिन उसके अलावा सब लोग जो हैं तब तक म्यूट पर रखें जब तक कि आपकी बारी ना आए। तो अब मैं बुलाती हूँ श्वेता जैन को। श्वेता आइए। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी हिंदी दिवस। मुझे पता है मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, बट क्योंकि हम अभी के जनरेशन के तो बहुत मिक्स एंड जम्बल होता है हमसे। स्टिल आप सबके आशीर्वाद के साथ शुरू करना चाहती हूँ। मैंने एक कविता लिखी है अपने इन लॉज के लिए, उनकी 50th एनिवर्सरी पर। तो ये कुछ ऐसा है एंड मैंने उनको ये फ्रेम भी बनवाया है, तो अरे वाह, मैं इसी से पढ़ना चाहती हूँ। तो जी। ये कुछ ऐसा है कि छत्र छाया ऐसी कि छू ना सके हमें जीवन संघर्ष की बाह। छत्र छाया ऐसी कि छू ना सके हमें जीवन संघर्ष की भाप। ऐसे प्रभुत्व का स्वरूप होते हैं माँ बाप। मंदिर के दीप सा पावन सौम्य आपका साया। दूजते हाथों की झुर्रियों में जीवन सार समाया। तन मन की पीड़ा को न जाने कौन सी अलमारी किस बक्से में रख लगाया ताला। बिन बताए बिन जताए हर कदम में हमें फरिश्तों सा संभाला। हिसाब किताब वाली दुनिया में निश्चल मात्र आप ही का प्यार। ढोंगी है जग सारा स्वांग, छाती से लग आप ही के पाया सच्चा संसार। उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाने से लेकर हमारे बच्चों को भी सर आंखों पर बिठाने तक का सफर। बालों की चांदी ने न जाने कैसे तय कर ली नीचे तो है हंसते माइक बना हुआ है, कैमरा बना हुआ है। मेरी नोकीली खुरदुरी सी हर डगर। आई गेस किसी का माइक ऑन है। हाँ, प्लीज सब लोग म्यूट पे चले जाइए। जी, शुरू करें। बालों की चांदी ने न जाने कैसे तय कर ली हंसते हंसते जीवन की टेढ़ी मेढ़ी नोकीली खुरदुरी सी हर डगर। माँ बेफिक्र अपने महंगे आंचल से तुम हमारा पसीना हमारा आंसू तक पहुंच लेती। माँ बेफिक्र तुम अपने महंगे आंचल से हमारा पसीना हमारा आंसू तक पहुंच लेती। तंग जेब पापा की और वो फटी सी नोट आज भी हमारा हर सपना है सींच लेती। खुद न खाकर गर्मा गर्म पहले हमें खिलाती। अनपढ़ है माँ मेरी एक की जगह 2 रोटी परोस जाती। स्वेटर में छेद और मोजों की गिरफ्त भले ढीली पड़ी हो पापा की। ठिठुरती ठंड से महफूज हमें रखती आप ही की थपकी। रुबाब आंखों में भारी आवाज ऊंचा कद काठी। बड़ी बड़ी स्कूल है निष्फल पापा की डांट के आगे। यही है असली जीवन की पाठी। सब कहते हैं माँ बाप का ऋण तभी है समझ पाते जब हम खुद माँ बाप बन जाते। इधर उधर जो सुख टटोलते पढ़े लिखे
ठोट कहलाते। ठोट इज अनपढ़ इन मारवाड़ी। इधर उधर जो सुख टटोलते, पढ़े लिखे ठोट कहलाते। मात्र इनकी चरण धूल पाकर, मात्र इनकी चरण धूल पाकर सब माला माल हो जाते। गुणगान में आपके समस्त शब्दकोश भी विहीन से लगते। गुणगान में आपके समस्त शब्दकोश भी विहीन से लगते। आपके अनंत उपकार के आगे, आपके अनंत उपकार के आगे मैं खुद को खाली कर भी दूं अगर, आपके अनंत उपकार के आगे मैं खुद को खाली कर भी दूं अगर, 100 जन्म तब भी कम है पड़ जाते। 100 जन्म तब भी कम है पड़ जाते। थैंक यू। एंड इला जी, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कविता। बहुत प्यारी कविता। और श्वेता, मैं आपको एक बधाई और दूंगी कि आपने इसमें आंचलिक भाषा के शब्द यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं। और जैसे हम लोग क्या भी बोलते हैं, हम राजस्थान के हैं, मारवाड़ राजस्थान में बोलते हैं धूजना, मीन्स कईयों को नहीं पता है धूजने को बोलते हैं धूजना। ठीक है, शिवर करने को बोलते हैं भी वही वर्ड है, ठोट। हाँ हाँ। तो बहुत सारे शब्द इसमें आंचलिक थे, वो उसके लिए भी आपको जो है एक, जिसे कहना चाहिए, डबल बधाई। और आपसे मिल रहा है तो थैंक यू। सब लोग इसी तरीके से अपनी अपनी भाषा, जो आंचलिक भाषा है, प्रांतीय भाषा है, उसका भी अगर हम लोग उपयोग करते जाएं लिखते वक्त या पढ़ते वक्त, तो बड़ा अच्छा रहेगा। और आपकी कविता सभी को बहुत पसंद आई है। और अब मैं बहुत आदर के साथ बम्बई चलेंगे, बॉम्बे मुंबई, और मुंबई की गाड़ी से उतरकर हम कुसुम सुराना जी को लेकर आएंगे यहाँ पर। बहुत ही प्यारी कविता पढ़ती हैं। आज मैंने इनकी हिंदी के ऊपर लिखी हुई कविता, इतनी सुंदर कविता लिखी है कुसुम जी ने कि मेरा जो है ना दिल अंदर तक उसको पढ़ के भीग गया। बहुत सुंदर। तो कुसुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हो? जी बिल्कुल सुन पा रहे जी। धन्यवाद। आज सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हिंदी दिवस खाली मनाना मेरे लिए तो ठीक नहीं लगता है, और इसीलिए मैं इला जी के साथ जुड़ी हुई हूँ, ताकि रोज मैं हिंदी की सेवा कर सकूं। अब आपके सामने प्रस्तुत है मेरी एक कविता, वो नहीं। जी। अपाहिज वो नहीं जो व्हील चेयर पर बैठ चिलचिलाती धूप में उंगलियों पे लगी नीली स्याही के निशान संजोते हैं, लोकतंत्र के उत्सव को अपने अट्टहास से अविस्मरणीय बनाते हैं। अपाहिज वो नहीं जो व्हील चेयर पर बैठ चिलचिलाती धूप में उंगलियों पे लगी नीली स्याही के निशान संजोते हैं, लोकतंत्र के उत्सव को अपने अट्टहास से अविस्मरणीय बनाते हैं। क्योंकि ये साल जो है चुनाव वर्ष की तरह समझा जा रहा है, क्योंकि विश्व में बहुत जगह इस साल चुनाव होने वाला है। तो मेरी कविता वो नहीं। अपाहिज तो वो है जो वातानुकूलित कमरों में बैठ डिंगे हाँकते हैं, चाय की चुस्कियों के संग देश के हालात पे चर्चा करते हैं, खुद नीली स्याही बिना जनतंत्र का मन समझाते हैं औरों को। अपाहिज तो वो है जो वातानुकूलित कमरों में बैठ डिंगे हाँकते हैं, चाय की चुस्कियों संग देश के हालात पे चर्चा करते हैं, खुद नीली स्याही बिना जनतंत्र का मर्म औरों को समझाते हैं। अनपढ़ वो नहीं जो काला अक्षर भैंस बराबर मान जिंदगी जीते हैं, गीली मिट्टी को रौंद कर बच्चों के सुंदर खिलौने बनाते हैं, जिंदगी के पन्नों को रंगों से सजाते हैं। अनपढ़ वो नहीं जो काला अक्षर भैंस बराबर मान जिंदगी जीते हैं, गीली मिट्टी को रौंद कर बच्चों के सुंदर खिलौने बनाते हैं, जिंदगी के पन्नों को रंगों से सजाते हैं। अनपढ़ तो वो है जो किताबों में छपे शब्दों से छल कपट करते हैं, जिंदगी की सच्चाई पैसों में तोलते हैं, अनुभव के अध्यायों को सुनहरे पन्ने मोड़ नैतिकता रौंद आगे बढ़ते हैं। अनपढ़ तो वो है जो किताबों में छपे शब्दों से छल कपट करते हैं, जिंदगी की सच्चाई पैसों में तोलते हैं,
अनुभव के अध्यायों को सुनहरे पन्नों को मोड़ नैतिकता रौन आगे बढ़ते हैं। अपराधी वो नहीं जो वक्त के थप्पड़ों से किनारे पर फेंके जाते हैं, निर्माल्य से उपेक्षित गुनाहों के कीचड़ से लिपटते हैं, भटकते कदम अक्सर ढलान से फिसल भंवर में फंस जाते हैं। अपराधी वो नहीं जो वक्त के थपेड़ों से किनारे पर फेंक जाते हैं, निर्माल्य से उपेक्षित गुनाहों के कीचड़ से लिपटते हैं, भटकते कदम अक्सर ढलान से फिसल भंवर में फंस जाते हैं। अपराधी तो वो है जो देश की धन संपदा पर कुंडली मारे बैठे हैं, चंदन वृक्ष को लिपट अजगर से पौड़े हैं, भोली भाली जनता के खुशियों के अमृत प्याले में धीमा जहर घोले है। अपराधी तो वो है जो देश की धन संपदा पर कुंडली मार बैठे हैं, चंदन वृक्ष को लिपट अजगर से पौड़े हैं, भोली भाली जनता के खुशियों के अमृत प्याले में धीमा जहर घोले है। दिव्यांग वो नहीं, विकलांग वो नहीं, जयपुर फीट के बलबूते विजयश्री पहन आए हैं, भगीरथ प्रयासों के बल पर पैरा ओलंपिक मेडल लाए हैं, सेहरा बांध अजनबी से नेताओं के पीछे खड़े हैं। दिव्यांग वो नहीं, जयपुर फीट के बलबूते विजयश्री पहन आए हैं, भगीरथ प्रयासों के बल पर पैरा ओलंपिक मेडल लाए हैं, सेहरा बांध अजनबी से नेताओं के पीछे खड़े हैं। दिव्यांग तो वो है जो खेल के साजो सामान में हेरा फेरी करते हैं, मैच फिक्सिंग खरीद फरोख्त से जमीर का सौदा करते हैं, तिरंगे की आन बान शान से खिलवाड़ करते हैं। दिव्यांग तो वो है जो खेल के साजो सामान में हेरा फेरी करते हैं, मैच फिक्सिंग खरीद फरोख्त से जमीर का सौदा करते हैं, तिरंगे की आन बान शान से खिलवाड़ करते हैं, खिलवाड़ करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत प्यारी रचना, वास्तविक को दर्शाते हुए बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने आज की कविता सुनाई। और कुसुम जी जो हैं बहुत उत्साही रहती हैं। जब भी हम कभी भी अपनी कोई भी काव्य संध्या करते हैं तो कुसुम जी का मेरे पास अलग से सबसे पहले एक हाँ आता है। और आप ऐसे ही अपना साथ देते रहिए और जुड़े रहिए कुसुम जी। बहुत अच्छा लगा आपकी आज कविता सुन के। और अभी हम मुंबई में ही बने रहते हैं और अब हम लेने चलते हैं किरण जी को। किरण दत्ता जी जो है मूलतः दिल्ली की लेकिन बॉम्बे में बसी हुई हैं। तो किरण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आइए। तो बहुत 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 नमस्कार और हिंदी दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सब लोग तो बहुत लिखते हो, मैं बस सीखती हूँ, अपनी थोड़ा सा प्रयास है मेरा और मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मेरी स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है, ये कविता से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग से है, मेरे मन के भाव है। मेरी कविता का शीर्षक है, मैं कविता क्यों लिखती। वाह। पढ़ती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ जब मन उदास होता है, किसी पे विश्वास होता है, कोई दिल के पास होता है, फिर क्यों वो हमसे दूर होता है। मैं कविता लिखती हूँ जब मन मयूर नाच उठता है, मिट्टी से सुगंध आती है, रोम रोम को छू जाती है और मैं लिखती हूँ, तब मैं कविता लिखती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ जब मन के भाव हिलोरे लेते हैं और कलम की स्याही पुकारती है, कहने को बहुत कुछ होता है और विचरने को मन उछलता है, तब मैं लिखती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ जब सुबह की पहली किरण बढ़ा देती है दिल की धड़कन, असूलों का गुबार करता है बेकरार और मन माटी करती है पुकार, तब मैं लिखती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ जब मन होता है शांत, शीतल लगता है जहान, कोई नहीं करता परेशान, हम खुद ही हो जाते हैं महान।
तब मैं लिखती हूँ। मैं कविता लिखती हूँ, बस लिखती जाती हूँ, क्योंकि मुझे लिखना है, किसी से ना कुछ कहना है, ना ही स्वयं परेशान होता है। जब ऐसे भाव मन में आते हैं तब मैं लिखती हूँ और बस लिखती जाती बहुत और सुंदर, बहुत बहुत प्यारी। सुंदर, ऐसा बहुत लगा सुंदर। जैसे हमें ही लिखा आपने। बिल्कुल बिल्कुल सबके मन के भाव जो है किरण जी ने आज व्यक्त किए। और किरण जी आज आप लग बहुत प्यारी रही हैं। और हमें भी लग रहा है कि कब दिल्ली में ऐसा मौसम आए कि हम इस तरह से साड़ियां वाड़ियां पहन के खुले खुले आराम से बैठे। सब लोग अभी डबल लेयर्स 3 लेयर्स पहन पहन के बैठे हुए हैं हम लोग यहाँ पर। और किरण जी बहुत 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 धन्यवाद आपका। और आज सुबह किरण जी का मेरे पास मैसेज आया था कि मैं कैसे पढ़ूंगी कविता। मैंने कहा आप ही पढ़ेंगी। और बहुत बढ़िया पढ़ा है आपने। और इतनी बढ़िया लिखी भी है, बहुत लिखी बढ़िया पढ़ी भी है, बहुत अच्छे से। तो अब चले 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 कोटा चले, बॉम्बे से थोड़ा पास आता है अगर राजधानी में बैठ के चले तो आदरणीय कमल निमोदिया जी को आमंत्रित करूंगी। मेरे मौसा जी हैं। और मदरहुड क्लब में बहुत बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं तन मन धन से सक्रिय होना, जुड़े रहना, ये एक ऐसे जीते जागते उदाहरण है कि इनका आशीर्वाद मदरहुड क्लब को प्राप्त है हर तरीके से। और हमें बहुत गर्व होता है जब जब हम कमल जी की कोई भी रचना सुनते हैं, पढ़ते हैं, गाते भी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए। अनम्यूट कर लीजिए कमल जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हेलो। जी अच्छा, आ रही है, ठीक। हाँ जी। ओके, धन्यवाद इला बिटिया। और वैसे इस बार मैंने अलग से नहीं लिखा। अ, इसी दिन पिछले साल जो कविता लिखी थी वही पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं हुआ और अलग से लिखने का। क्योंकि वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसके सामने अभी दूसरी लिखने का मन ही नहीं हुआ। तो कविता का शीर्षक है भारत माता के भाल की बिंदी, हिंदी एक वरदान है। क्या बात। भारत माता के भाल की बिंदी, हिंदी एक वरदान है। भारत माता के भाल की बिंदी, हिंदी एक वरदान है। निज भाषा से ही उन्नत, निज राष्ट्र का सम्मान है। भारत माता के भाल की बिंदी, हिंदी एक वरदान है। हिंदी हमारी मातृभाषा, हिंदी ही पहचान है। राष्ट्र का गौरव है हिंदी, आन बान और शान है। बहुत बढ़िया। राष्ट्र का गौरव है हिंदी, आन बान और शान है। हिंदी ही जीवन मरण, हिंदी ही संस्कार है। हिंदी ही है सोच हमारी, हिंदी ही व्यवहार है। हिंदी ही है काम काज, हिंदी ही घर बार है। हिंदी ही है प्रेम भावना, हिंदी हमारा प्यार है। भारत माता के भाल की बिंदी, हिंदी एक वरदान है। निज भाषा हिंदी हमारी, मातृभाषा राष्ट्रभाषा। निज भाषा हिंदी हमारी, मातृभाषा राष्ट्रभाषा। एक सूत्र में बांधे सबको, पूरी करती जन अभिलाषा। एक सूत्र में बांधे सबको, पूरी करती जन अभिलाषा। निज भाषा में सोच सहज सच्ची होती है।
निज भाषा में सोच सहज सच्ची होती है, निज भाषा में समझ बहुत उत्तम होती है, निज भाषा में काम काज निज भाषा में व्यवहार हो, निज भाषा में हो संवाद, निज भाषा में संचार हो, निज भाषा में हो संवाद, निज भाषा में व्यवहार संचार हो। भारत माता के भाल की बिंदी हिंदी एक वरदान है, निज भाषा से ही उन्नत निज राष्ट्र का सम्मान है। भारत में जितनी भाषाएं और है जितनी बोलियां, भारत में जितनी भाषाएं और है जितनी बोलियां, सबकी पोषक पूरक हिंदी, सब इसकी बहन सहेलियां, सबकी पोषक पूरक हिंदी, सब इसकी बहन सहेलियां। कोई विदेशी भाषा इसका स्थान नहीं ले पाएगी, कोई विदेशी भाषा इसका स्थान नहीं ले पाएगी। कामकाज की मजबूरी पर वो सम्मान न पाएगी, कामकाज की मजबूरी पर वो सम्मान न पाएगी। आओ हम सब भारतवासी आज ही मन में ले ये ठान, आओ हम सब भारतवासी आज ही मन में ले ये ठान, उपयोग करें जितना संभव हो, हिंदी का बढ़ाएं मान, उपयोग करें जितना संभव हो, हिंदी का बढ़ाएं मान। भारत माता के भाल की बिंदी हिंदी एक वरदान है, निज भाषा से ही उन्नत निज राष्ट्र का सम्मान है, निज भाषा से ही उन्नत निज राष्ट्र का सम्मान है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। बहुत ही सुंदर। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। अच्छा। सर और क्योंकि जिस आप तरह से गाकर सुनाते हैं, हाँ मैं यही बोलने वाली थी, जिस तरह से आपने गाकर सुनाया है उसकी आई थिंक वैल्यू मतलब बहुत बढ़ गई है, और तब जरा कानों को सुनने में बहुत ही मोहक था। थैंक यू सर सुनाने के लिए। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही धन्यवाद। सुंदर सुनाते हैं और सही हमेशा। कहा आपने कि और कोई लिखते तो शायद आपको ही मजा नहीं आता। हाँ बहुत सही बात। हाँ, कभी कभी जो है ना पहले का लिखा हुआ भी बड़ा अच्छा लगता है, कई बार आप नहीं लिख पाते हैं, या कई बार नया लिख के भी आपको लगता है नहीं पुराना ही पढ़ दिया जाए क्योंकि उसमें नहीं, ज्यादा मजा आ रहा था। तो आपका ये मैंने निर्णय बहुत अच्छा रहा। मैंने सोचा लेकिन मेरा मन नहीं हुआ इससे ज्यादा हाँ बेहतर, मैंने कहा भी यही ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं गुजरात मेहसाना और वहां से लेकर आते हैं नूतन को। इला जी आप एक मिनट, इसी जी, सच्चाई पे हम फिदा हो गए आज। उन्होंने बहुत सच्चाई से कहा ना कि मैं और नहीं लिख पाया तो ये हाँ सच्चाई बड़ी अच्छी लगी, ये भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात बात है, है। बिल्कुल सही बात है। तो नूतन आप तैयार हैं? मुझको नूतन दिखाई नहीं दे रहे। अनम्यूट आ कर, जाइए नूतन। यहीं हाँ पर है लेकिन म्यूट पे है हाँ वो। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ नूतन अनम्यूट करिए आप। नहीं, अनम्यूट करिए आप अपने आप को। अभी जी हाँ आप। आई आवाज, बहुत बढ़िया। हाँ ओके। आप सभी को नमस्कार और हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं, साथ में ही नव वर्ष की भी। नूतन की ओर से नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। जैसे कमल सर जी ने कहा कि उन्होंने नया नहीं लिखा है, ऐसे ही मैं भी क्षमा चाहूंगी, मेरी भी नई नहीं है लेकिन कहीं प्रकाशित नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए शायद नया जैसा ही आनंद दे। बहुत और स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद दीदी। और ये कविता है मेरी, मतलब सभी स्त्रियों की, महिलाओं के मन की बात, मायका और तीज के ऊपर। वाह,
मायके की बात से ना थोड़ा जायका बदलेगा। सभी इन्वॉल्व होंगे। जी हाँ। जब जब आती है तीज, जब जब आती है तीज, तब तब याद आती है मायके की दहलीज। और तीज और मायके का तो है नाता पुराना, और तीज और मायके का तो है नाता पुराना। तीज के नाम से ही याद आ जाता है गुजरा जमाना। कोई भी स्त्री भूल नहीं सकती कभी अपना मायका, कभी कोई भी स्त्री भूल नहीं सकती कभी मायका अपना। वहां जाकर सुकून से कुछ दिन बिताना होता है हम सबका सपना। वहां जाकर सुकून से कुछ दिन बिताना होता है हम सबका सपना। क्योंकि और कहीं नहीं मिलता माँ के आंचल सा सुख। बोना पड़ जाता है माँ की ममता के आगे जीवन का हर दुख। बोना पड़ जाता है माँ की ममता के आगे जीवन का हर दुख। माँ और मायका तो पर्याय हैं एक दूजे के, जहां पहुंचकर मिल जाते हैं सब सुख जीवन के। जहां पहुंचकर मिल जाते हैं सब सुख जीवन के। मायके की तो गलियां कूचे भी हैं लुभाते, मायके की तो गलियां कूचे भी हैं लुभाते। घूमकर उनमें जैसे बीते पलों को ही हम हैं जी आते। घूमकर उनमें जैसे बीते पलों को ही हम हैं जी आते। घर के हर कोने में खड़ा मिलता है बचपन, घर के हर कोने में खड़ा मिलता है अपना बचपन। कैसे भूले कोई स्त्री चाहे उसकी उम्र हो 60 या 55। कैसे भूले कोई स्त्री चाहे उसकी उम्र हो 60 या 55। मायके के दरों दीवारों से भी जुड़ी होती हैं अनेकों यादें। पहुंचते ही वहां वो दीवारें भी जैसे कर उठती हैं फरियादें। पहुंचते ही वहां वो दीवारें भी जैसे कर उठती हैं फरियादें। क्यों इतने दिनों बाद आई बिटिया, क्या नहीं रहे हम तुझे याद, क्या नहीं रहे हम तुझे याद। मायके के तो खिड़की दरवाजे तक करते हैं यही बात। कैसे कहे वो बिटिया कितना याद करती है वो भी हर पल। कैसे कहे वो बिटिया कितना याद करती है वो भी हर पल। कैसे भूल जाए कोई भी अपना गुजरा हुआ कल। क्या मायके कोई बेटी कुछ लेने है जाती, क्या मायके कोई बेटी कुछ लेने है जाती। अरे वो तो वहां जाकर महज अपना बचपन है ढूंढती। भाई और भाभी की गृहस्थी की बलैया है उतारती। भाई और भाभी की गृहस्थी की बलैया है उतारती। भतीजे भतीजी को ढेरों आशीर्वाद है दे आती। उसे तो चाहिए मायके से बस इतना सा सामान, उसे तो चाहिए मायके से बस इतना सा सामान। माँ का दुलार, प्लीज सब लोग म्यूट पे चले जाइए। उसे तो चाहिए मायके से बस इतना सा सामान। माँ का दुलार, भाई का स्नेह और बच्चों से सम्मान। विदाई के समय बाबुल के आशीषों की गिन्नियां, विदाई के समय बाबुल के आशीषों की गिन्नियां। भाभी के हाथ के जबे मंगोड़ी और माँ के हाथ की पिन्नियां। यही तो असली दौलत। भाभी के हाथ के जबे मंगोड़ी और माँ के हाथ की पिन्नियां। उम्र कोई भी हो मायके की याद दिल से कभी नहीं जाती। उम्र कोई भी हो मायके की याद दिल से कभी नहीं जाती। सच तो ये है कि वहां पहुंचते ही हर स्त्री फिर से बच्ची ही बन जाती। वहां पहुंचते ही हर स्त्री फिर से बच्ची ही है बन जाती। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। थैंक यू। बहुत प्यारी, बहुत सुंदर। क्या कहूँ, मुझे लगता है यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो सब अभी बहुत भावुक हो रही होंगी। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल सारी गलियां सामने आ गई, मायके की सारी गलियां सामने आ गई। खिड़की दरवाजे गलियां, सच में बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत खूब। और बहुत अच्छे अपने को कमेंट्स मिल रहे हैं। हमने बाहर से जो हमारे को लोग हमारे श्रोता देख सुन रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं जो पीछे काफी रह गए। और मुझे एक कमल जी के लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है, रश्मि सांगनेरिया का कमेंट है। प्रणाम मौसा जी, अब आप पूरे मदरहुड के मौसा साहब हो गए हैं। बिल्कुल सही। तो बट और नूतन जी, आपकी मैं बस एक कहना बिल्कुल चाहती हूँ, आपकी कविता जो है उससे वो लगता है कि एक लड़की की या एक स्त्री की आइडेंटिटी हम हाँ, स्ट्रांगली अपने आप में फील कर सकते हैं। दैट रियली बिल्कुल वो से कि हाँ हम लोग एग्जिस्टेंस हमारा और स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल असल में बिल्कुल। जब मैं इसलिए मम्मी के घर हमारे गई थी भाई उसके जी बाद हैं। ही आने के बाद ये लिखी थी मैंने, कुछ समय बाद ही। वो लग रहा है आप बिल्कुल ऐसा लगता था वहीं से आके भाव उतरे हैं सारे। बिल्कुल बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर। और अब चलते हैं नागपुर और लेके आते हैं वैशाली तांबे वफा को हमारे बीच में।
और बहुत प्यारी इनकी आवाज है और बहुत सुंदर, इन लिखती बहुत अच्छा है। छोटी शेरो शायरी लिखती हैं, छोटी कविताएं भी लिखती हैं और दिल को छू जाती हैं, और मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। वैशाली आ जाइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। हाँ, नमस्ते। आप सभी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए तो आज का दिन ही त्योहार है, और मैं तो चाहूंगी ऐसे त्योहार महीने में 2-3 बार तो हो ही जाने चाहिए। अ, छोटी सी कविता मैंने आज भी, मेरी छोटी सी ही कविता है, और मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बात अगर पहुंचानी हो तो छोटी हो चाहे बड़ी हो, कविता एक बहुत सही और सच्चा माध्यम है, और इसी माध्यम के द्वारा मैं अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। सिर्फ 4 लाइनें गाऊंगी और बाकी फिर मैं आपको सुनाऊंगी। मेरी एक छोटी सी परेशानी है, और परेशानी मुझे अपनी परेशानियों से नहीं होती है जितनी मुझे लोगों से होती है, तो उसी को मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। स्वागत। लोग कहते हैं कि थाम लो उम्मीद का दामन, लोग कहते हैं कि थाम लो उम्मीद का दामन, इतना आसान जो होता तो क्यों होती उलझन, लोग कहते हैं कि थाम लो उम्मीद का दामन। इन्हीं 4 पंक्तियों को मैं गाना चाहती थी और आपके सामने रखा है। बहुत सुंदर। हाले दिल पूछता है जहान, अक्सर जख्म कुरेद कर। क्या मुझे बात है। ऐसा लगता है, हाले दिल पूछता है जहान, अक्सर जख्म कुरेद कर, मैं अपने गम से कम परेशान हूँ, मैं अपने गम से कम परेशान हूँ, हैरान हूँ ऐसे दस्तूर पर। लोग कहते हैं थाम लो उम्मीद का दामन, इतना आसान जो होता तो क्यों होती उलझन, और दोस्तों मैं अपने गम से कम परेशान हूँ, हैरान हूँ ऐसे दस्तूर पर। फिर कहती है जिंदगी कान में हौले से, फिर कहती है जिंदगी कान में हौले से, ए वफा मत हो बेजार इनकी आदतों पर। क्या बात। ए वफा मत हो बेजार इनकी आदतों पर, दुनिया जीते जी नहीं तारीफ करती कभी भी, दुनिया जीते जी नहीं तारीफ करती, करती है मौत से होकर गुजरने पर। लोग कहते हैं थाम लो उम्मीद का दामन, इतना क्या आसान जो होता तो क्यों होती उलझन। ये मेरी छोटी सी कविता थी, और मैं आपके सामने एक छोटी सी बात और रखना चाहूंगी, क्योंकि राम जी का नाम और ये सब चीजें बहुत चल रही हैं। तो राम तुमने धनुष भी उठाया तो मर्यादा में रहकर, वार भी किया तो स्वयं पर जर्जर होकर, तुम सब जानते थे जीवन का सार, फिर भी पथरीली राहों पर किया संसार, मानवता के लिए रचा इतिहास, जीवन भर में भर दिया सबकी उल्लास। क्या तुम राम सा कोई इस जन्म में और आ पाएगा, क्या सीता सा वनवास भी कोई निभा पाएगा। खूब रची माया आपने, जितनी बार भी पढ़ा चरित्र, उतनी बार दिखी नई सी आभा उसमें, जितनी बार भी पढ़ा चरित्र आपका, उतनी बार दिखी नई सी आभा इसमें। बस मेरी ये 2 छोटी सी रचनाएं थी जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। आशा है आप सबको अच्छी लगी। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारे। खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात है वैशाली जी, बहुत सुंदर। और धन्यवाद। कहते ना, अपने जो आप नाम इस्तेमाल करती हैं वफा, उसको भी आपने अपनी लेखनी में डाल दिया और खूबसूरत हो गई। और जिस अंदाज से आपने सुनाई है बहुत ही खूबसूरत। बहुत अम, हम बुलाना चाह रहे थे अनामिका को, लेकिन शायद अनामिका अभी तक जुड़ी नहीं है, तो किसे बुलाया जाए?
आज मैं हूँ ये श्वेता जी हाँ, आप एकता अनामिका जी। है, तभी तो मैंने बोला कि अनामिका है कि नहीं है भाई। कहते ना, टेस्ट करना चाहिए कि सब लोग अटेंटिव हैं कि नहीं है, सब लोग गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। जी तो जी, आइए अनामिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और थैंक यू आप सो मच। इस विषय पे सुनाना चाहेंगी। हाँ, मैंने भी अपनी एक छोटी सी ही कविता लिखी है। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एकता जी और इला जी कि आपने मुझे फिर से इस मंच पर मौका दिया। स्वागत है और आपका। जी, और सभी की कविता सुन के तो मतलब इतना मन प्रफुल्लित हो गया है कि क्या कहूँ, सब इतना अच्छा लिखते हैं कि उनके आगे तो मेरी कविता बहुत छोटी सी ही है। और सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कविता का शीर्षक है नई शुरुआत। बहुत सुंदर, स्वागत। जी, समय आ गया है जीवन में करने को एक नई शुरुआत। समय आ गया है जीवन में करने को एक नई शुरुआत। चल बैठकर मेरे मन कर लें अब हम तुम बात। क्योंकि जब हमको कुछ शुरू करना है तो पहले हमें जरूरी है कि हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर पाए, हमारा मन उस चीज के लिए तैयार हो। तो इसीलिए चल बैठकर मेरे मन कर लें अब हम तुम बात। सपनों को पूरा करने की शायद अभी है राह अज्ञात। सपनों को पूरा करने की शायद अभी है राह अज्ञात। मेहनत और मनोबल से अपने कर लूंगी उसको भी मैं ज्ञात। मेहनत और मनोबल से कर लूंगी उसको भी मैं ज्ञात। लक्ष्यों के आगे लक्ष्यों के आगे नहीं आने दूंगी अब अपने जज्बात। आगे बढ़ते ही रहना है चाहे जैसे भी हो हालात। आगे बढ़ते ही रहना है चाहे जैसे हो हालात। नहीं रोक सकता अब कोई नहीं रोक सकता अब कोई आगे बढ़ने को। सॉरी, नहीं रोक सकता आगे बढ़ने को अब कोई मुझे भी बलात्। समय आ गया है जीवन में करने को एक नई शुरुआत। कितनी भी काली क्यों ना हो कितनी भी काली क्यों ना हो ढल जाएगी ये भी रात। सूरज के आते ही रोशनी से फिर होगी मेरी मुलाकात। सूरज के आते ही रोशनी से फिर होगी मेरी मुलाकात। स्वयं को बदलने का निर्णय स्वयं को बदलने का निर्णय नहीं लिया है मैंने अकस्मात। मुझको भी हक है करने का मुझको भी हक है करने का अपने कल को अवदात। बहुत चाहे सुंदर। जैसी भी मुश्किल हो चाहे जैसे भी मुश्किल हो अब नहीं बदलेंगे मेरे ख्यालात। समय आ गया जीवन में करने को एक नई शुरुआत। धन्यवाद। ये सभी के लिए है, जब भी हम चाहें कि हमें अपने जीवन में कुछ नया करना है कुछ शुरू करना है तो हम ये निर्णय ले सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए कोई समय सीमा या कोई उम्र नहीं होती है। तो सभी के लिए लिखा है बहुत मैंने। थैंक यू बहुत सो मच। सुंदर। और खुद से बात करते रहना चाहिए, उससे आपको आगे के रास्ते मिलते हैं। और जी ये आपके लिए बहुत अच्छे कमेंट्स जूम की मीटिंग बहुत पर अच्छी भी है नई पर्सनल चैट बॉक्स में आ रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं अनामिका। बहुत अच्छी नई और शुरुआत। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया थैंक यू सो शुरुआत। मच। हाँ, तो अब हम चलते हैं, कहाँ चलेंगे? गुड़गांव चलते हैं और पूजा अग्रवाल को लेके आते हैं। और पूजा एक बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छी ये गिफ्ट्स पैक करती हैं। तो और अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक ब्यूटी पेजेंट भी जीता, सौंदर्य प्रतियोगिता। और बहुगुण संपन्न जिसको कहना चाहिए, वो है हमारी पूजा अग्रवाल। तो आइए पूजा, क्या लेकर आई हैं आज अपने पिटारे से? थैंक यू सो मच इलादी। मतलब मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया है। आई होप आई एम जस्ट अ न्यू कमर। अभी मैं शुरुआत जो कर रही हूँ, अभी लिखना सीख रही हूँ मैं भी आप लोगों के सामने। बट हिम्मत की है कि मैं इस प्लेटफॉर्म सब पे सीख रहे आके हैं। उनकी मदरहुड क्लब एंड आके मैं सुनाना चाहूंगी। तो मेरी पहले तो सबको नववर्ष के साथ साथ हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने जैसे लास्ट टाइम जब इस प्लेटफॉर्म पे आई थी उसमें काफी लोग वही जुड़े हुए हैं। तो मैं जिंदगी को लेके लिखती हूँ, जहां पर पॉजिटिविटी की बात करती हूँ मेनली मैं। तो उसी के ऊपर आज मेरी कविता है, जिंदगी की सोच। कितनी बार ये एहसास होता है कि जिंदगी को जानते हैं हम, उसके आने वाली कदमों की आहट को पहचानते हैं हम। अचानक फिर ये भ्रम टूटता है जब बिना भनक लगे जिंदगी का सिरा कोई छूटता है। चल रहे होते हैं हम जिंदगी का हाथ थाम कर, खो जाते हैं जब हमसे वो साथ रूठता है। सही कहते हैं हर पल को जी भर के जियो, छोटे छोटे पलों से ही बड़ा कारवां जो बुनता है।
भागते रहते हैं इसी उधेड़ बुन में हम, भागते रहते हैं इसी उधेड़ बुन में हम, कभी कभी रुककर सोचने को वक्त भी हमारी बात सुनता है। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी, ऐसा मानते हैं हम, बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी, ऐसा मानते हैं हम, इम्तिहान लेती रहती है जिंदगी, फिर भी उसका कहना नहीं टालते हैं हम। कभी लाचार भी होते हैं, कभी घबराते भी हैं हम, फिर भी जिंदगी को गले लगाते हैं हम। ऐसे में कितना जरूरी है हमें व्यवहार में उस सरलता की, रंग भरे हम उस जिंदगी में निरस्ता नहीं। शाम के बाद सवेरा जरूर आता है, शाम के बाद सवेरा जरूर आता है, ऐसी सकारात्मक सोच से उम्मीदों की किरणों का मेला लग जाता है। ऐसी सकारात्मक सोच से उम्मीदों की किरणों का मेला लग जाता है। ये मत सोचो कि नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, थोड़े वक्त के बाद तो बवंडर भी थमता है, थोड़े वक्त के बाद तो बवंडर भी थमता है। कभी कभी अश्रु भी बह लेने दो, कभी कभी अश्रु भी बह लेने दो, हालातों से लड़ने का जज्बा बाद में आए मन के सुकून से बनता है। हालातों से लड़ने का जज्बा बाद में आए मन के सुकून से बुनता है। आज हारे हो तो कल जीतोगे भी, आज हारे हो तो कल जीतोगे भी, किसी के लिए प्रेरणा हो तुम, ये खिताब ऐसे ही थोड़े ना मिलता है। किसी के लिए प्रेरणा हो तुम, ये खिताब ऐसे ही थोड़े ना मिलता है। जरूरी है थाम के रखे ऐसे जिंदगी की सोच को हम, जरूरी है थाम के रखे ऐसी जिंदगी की सोच को हम, कितना भी मुश्किल हो हर सफर फिर भी अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पूजा। और सच में बहुत बढ़िया। वंडर बहुत थमता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही सकारात्मक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पूजा हमेशा पॉजिटिव में लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और यही इनकी खासियत है कि इनके चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पूजा आपका। जुड़ी रहिए, थैंक यू लिखती सो रहिए, मच, खूब थैंक यू सो खूब मच। लिखिए। और अब हम गुड़गांव में बने रहते हैं और बुला के ले आते हैं सुरक्षा जी को। अब आप सुरक्षा जी से चाहे कविताएं लिखवाइए, कहानियां लिखवाइए, और इसके अलावा पेंटिंग स्केचिंग करवाइए, मंडला आर्ट करवाइए, निटिंग करवाइए, स्टिचिंग करवाइए। ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। बहुत स्वागत है आपका सुरक्षा जी। हीला जी, इतना सुंदर परिचय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। आप इसकी हकदार हैं। थैंक यू सो मच। सबको मेरा हार्दिक नमस्कार, अभिनंदन, आभार। हिंदी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, नव वर्ष की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं अपनी कविता शुरू करने से पहले 2 पंक्तियां मदरहुड क्लब के लिए कहना चाहूंगी। साप्ताहिक प्रतियोगिताओं के अतिरिक्त प्रत्येक त्योहार व दिवस विशेष मनाए जाते थे, पहले भी और अब। तभी तो सबसे खास है मदरहुड क्लब, तभी तो सबसे खास है मदरहुड क्लब। तो आज जो मैं कविता लेके आई हूँ उसमें एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि वर्तमान समाज के बदलते परिवेश में क्या पुरुष प्रताड़ित नहीं होते। थोड़ा संजीदा विषय है ये। तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मेरे कुछ विचार कविता के रूप में प्रस्तुत हैं। उन्मादों से व्यथित जीवन जब हृदय पर बोझिल होता है, उन्मादों से व्यथित जीवन जब हृदय पर बोझिल होता है, घुट घुट कर रहता पुरुष अश्रुधारा से संताप अपने धोता है। घुट घुट कर रहता पुरुष अश्रुधारा से संताप अपने धोता है। क्या पुरुष को आंसू नहीं आते? पुरुष को भी आंसू आते हैं, वो भी अपने आंसू बहाता है, सबके सामने नहीं तो छुप छुप कर। सरकारी कानून की आड़ में जब स्त्रियां पुरुषों पर हावी होती हैं,
क्योंकि आजकल दहेज प्रथा को लेकर नियम अधिकतर स्त्रियों के पक्ष में है। सरकारी कानून की आड़ में जब स्त्रियां पुरुषों पर हावी होती हैं, पुरुषों का जीवन दूभर हो कुंठाएं विषधर होती हैं। बदलते समाज के परिवेश में सास ससुर क्यों उपेक्षित होते हैं? वृद्ध माता पिता की कितने लोग तन्मय होकर सेवा करते हैं? क्यों वृद्धाश्रमों की वृद्धि होती जा रही है? बदलते समाज के परिवेश में सास ससुर क्यों उपेक्षित होते हैं? माँ पिता को सम्मान नहीं, तब पुरुष प्रताड़ित होते हैं। माँ पिता को सम्मान नहीं, तब पुरुष प्रताड़ित होते हैं। माँ और पत्नी के बीच जब विश्वास की हानि होती है, मध्य में फंसा पुरुष रस्से से खींचातानी होती है। मध्य में फंसा पुरुष रस्से से खींचातानी होती है। जीवन में शांति कायम हो, पुरुष अधरों को सी लेता है। व्यथा हृदय की छुपाने को हाला का सहारा लेता है। सोचता है कि मैं 2 पैक लेके अपना गम गलत कर लूंगा, लेकिन है तो वो गलत तरीका, पर अपनी व्यथा किसी को नहीं बता पाता। जीवन की कठिन डगर में हर पग संभल कर रखना होगा। जीवन की कठिन डगर में हर पग संभल कर रखना होगा। कभी प्रताड़ित पुरुष, कभी स्त्री, तो आदर्श समाज का निर्माण कैसे होगा? धन्यवाद। बहुत सुंदर, क्या बात। एक तो विषय इतना बहुत सुंदर सुरक्षा जी। और अलग लिया है विषय, कम लोग बात करते हैं पुरुष के बहुत प्रताड़ित गंभीर होने विषय पर। है। बहुत सुंदर, बहुत वास्तविकता जो है, बहुत गंभीर विषय है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको कम ही लोगों ने छुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। और क्या कहना, बहुत सुंदर। सब लोग तालियां बजा दीजिए जोर से एक बार सुरक्षा जी के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। असल में समय की कमी की वजह से जो होता है ना हमारे को, क्योंकि समय की सीमा रहती है, इसलिए हम बहुत देर तक इस चीज पर नहीं रुक सकते। तो अब गुड़गांव से हम एनसीआर में बने रहते हैं और अब चलते हैं नोएडा और मुकेश भटनागर जी से मिलते हैं। और मुकेश भटनागर जी जो हैं, जिनको मैं दादा बोलती हूँ, मदरहुड क्लब पर बहुत सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। और इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं, बौद्धिक ज्ञान हो चाहे व्यावहारिक ज्ञान हो, हमारे 3 भाई जी हैं ना, 3 भाई जी। यस, हमारे 3 भाई जी। हाँ, 3 भाई जी। ज्ञान सरोवर है ये। ज्ञान सरोवर है। नाम लेने की जरूरत नहीं है, 3 भाई जी हैं, आप समझ लीजिए बस। तो आइए मुकेश जी। हाँ, बहुत 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 आभार, अभिनंदन, स्वागत सभी का मंच पे, पटल पे। एकता जी, इला जी, सभी को सुना, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे कुछ भाव हैं जो हम आसपास हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, उन्हीं के ऊपर है। कुछ ना कुछ आजकल जो माहौल चल रहा है उन्हीं पर मेरे भाव हैं। लेकिन हिंदी को हमें आज बढ़ावा देना है, तो हिंदी के ऊपर ही मेरा पहले भाग है। सिक्के के 2 पहलू की तरह से मेरी ये कविता है। तो मैं पहले 4 लाइन कहना चाहूंगा। भाषा चाहे हैं अनेक, पर हैं वही विशेष, जो जोड़े सबको एक, जैसे माला में काठ, हीरे और मोती जैसे। क्या बात। तो मेरी जो कविता है इसी भाषा के ऊपर लिखे है। भाषा कह रही है, अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मैं भारत की सनातन भाषा, संस्कृत मेरी जननी है। वेद पुराण में वर्णित हूँ, रामायण गीता की धारा हूँ। अनंत काल से बहती हूँ, सबके हृदय में बसती हूँ। सबके दिलों को छूती हूँ, हिंद की मैं हिंदी भाषा। कवियों की मैं प्रिय भाषा, अभिव्यक्ति की मैं रसधार हूँ। जन जन ने अपनाया मुझे, सब भाषाओं ने माना मुझे। सब भाषा है सखिया मेरी, मुझे ना किसी से शिकवा। सबको मैंने गले लगाया, मैं भारत की गौरव भाषा। जय हिंद की मैं हिंदी भाषा। लेकिन जैसे कमल जी ने कहा था, आज का स्वरूप बदल गया है। लेकिन आज क्या हो गया है जमाना, अस्त्र शस्त्र का है बोलबाला। भूल गए हैं सब शास्त्र अपना। शस्त्र और शास्त्र में है फर्क कितना,
समझने की है बात ही। अस्त्रों से बनते हैं शस्त्र, शब्दों से बन जाते हैं शास्त्र। क्रोध अहंकार में बोले शब्द, क्रोध अहंकार में बोले शब्द बन जाते हैं घातक अस्त्र। घायल कर देते हैं ऐसे कुछ ना भरता गाओ जीवन भर। जुबान है धनुष, शब्द है बाण, रखना बस इतना ध्यान, छूटे ना बाण बिन सोचे समझे। मधुबन बने तुम्हारे शब्द, शब्दों का है खेल अनोखा। बना देते हैं दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त कभी। अहंकार क्रोध में बोले शब्द होते हैं कड़वे बहुत। शांत मन से बोले शब्द लगते सबको प्रिय बहुत। दूर होने लगे जब सब, दूर होने लगे जब सब अपने, समझ लेना कहने सुनने में है कमी कहीं। धन्यवाद। क्या बात, ये बहुत बढ़िया बात बहुत है। बढ़िया, क्या बात है मुकेश जी, वाह वाह बहुत वाह, ही बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आनंद आ गया। बहुत ही सुंदर, बढ़िया। धन्यवाद। क्या कहने, क्या कहने। तो अब हम जल्दी से चलते हैं फरीदाबाद और लेकर आते हैं सुनीता शारदा जी को। ये एक बहुत अच्छे स्तर पर समाज के लिए काम कर रही हैं, एक चर्चित समाज सेविका हैं। और क्योंकि इनके पास समाज सेविका हैं तो जाहिर तौर पर इनके पास एक बहुत भावुक हृदय है, और उसी के चलते ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखती हैं। पहली बार मदरहुड क्लब के मंच से जुड़ी हैं। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है सुनीता जी। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ सरस्वती का अभिनंदन करती हूँ और प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, और आप सभी कवि मित्रों को मेरा प्रणाम। हिंदी दिवस की सबको बधाई, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करती हूँ। और मैं सीधे अपना दोहे से शुरुआत करती हूँ। एक देश के लिए, अपने देश के लिए एक दोहा, अपनी धरती के लिए। स्वर्ण उगलती हो धरा, चंदन चले बयार, देवभूमि भारत बने सरिता अमृत धार। देवभूमि भारत बने सरिता अमृत धार। एक कविता और मेरे देश के लिए। रंग मेरे देश के, रंगों में न बांटो मुझको, रंगों में न बांटो मुझको, रंगों से मेरा अस्तित्व बनता। मट मैला मेरी माटी का, मट मैला मेरी माटी का, हरा रंग प्रकृति से बनता। तीजा लाल शहीदों से, तीजा लाल शहीदों से, लाल ही ब्रह्मांड में मिलता। रंगों में न बांटो मुझको, रंगों से मेरा अस्तित्व बनता। ये मेरे देश को आप रंगों में लाल, हरा और अलग अलग रंगों में बांटते हैं, तो ये तो बड़ा दुख की बात होती है। इसलिए मैंने ये कविता लिखी थी। पीली चुनर मेरे गर्वित खेतों की, पीली चुनर मेरे गर्वित खेतों की, नीला रंग आसमान में रंग अनोखा। माफ कीजिए, पीली चुनर मेरे गर्वित खेतों की, माटी की गंध इसमें मिलती। नीला रंग आसमान में रंग अनोखा, नीला रंग आसमान में रंग अनोखा, धरती से एक झरोका खुलता। रंगों में न बांटो मुझको, रंगों से मेरा अस्तित्व बनता। श्वेत शांति संदेश लाता, श्वेत शांति संदेश लाता, भारत को अग्रणी करता। काला यूं तो अंधकार करता, ध्रुव तारा इसी चादर पे खिलता। ये रंगों में न बांटो मुझको, रंगों से मेरा अस्तित्व बनता। ये प्रधान रंग सृष्टि रचना के, ये प्रधान रंग सृष्टि रचना के, बोलो कैसे बांटोगे इनको। ये प्रधान रंग सृष्टि रचना के, बोलो कैसे बांटोगे इनको। मेरा कण कण इनमें बसता, रंगों में न बांटो मुझको, अस्तित्व मेरा रंगों से बनता। अस्तित्व मेरा रंगों से बनता। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। देश प्रेम की सुगंध आपकी कविता से झलकी। और सुनीता जी, हम उम्मीद करेंगे कि आप जो हैं हमारे आगामी जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें भी आप जुड़ा करेंगी जब भी आपको जी समय बिल्कुल मिले। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे आज आपकी कविता सुन करके। और अब हम वापस गुजरात चलते हैं, मेहसाना, और वहां से लेके आते हैं हिमानी को। हिमानी के लिए जितना कहा जाए कम है। बहुत ही साहित्यिक शैली में लिखती हैं, मतलब उच्च कोटि की साहित्यिक शैली है इनके लेखन की। बहुत बढ़िया रंगोली करती हैं। और क्या कहें, हिमानी के लिए भी जितना कहा जाए उतना कम है। असल में मदरहुड क्लब से जुड़े हुए सारे रत्न जो हैं बड़े ही खास हैं, सब अनूठे हैं।
बहुत स्वागत है मानी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्वान अग्रजों को मेरा प्रणाम और नए साल की शुभकामनाएं और विश्व हिंदी दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की कविता मैंने जो लिखी है खास आज के ही इवेंट के लिए लिखी है। कभी कभी क्या होता है कि हम जब सोचने लगते हैं तो एक विचार आता है, फिर दूसरा विचार आता है, फिर तीसरा विचार आता है। तो कहीं से जब कोई धागा उधड़ जाता है तो वो उधड़ते उधड़ते बहुत आगे तक उधड़ता जाता है। तो बस इसी से संबंधित कुछ कविता है, आप सुनिएगा। एक मिनट। हाँ, बच्चों की आवाज अच्छी लग रही है वैसे। उधड़ता है जब मन मेरा, उधड़ता है जब मन मेरा, जन्म लेती है एक कविता। उधड़ता है जब मन मेरा, जन्म लेती है एक कविता। टकराकर पत्थर चट्टानों से, टकराकर पत्थर चट्टानों से, सागर से जो मिलती है सरिता। ये सुख दुख के धागे लेकर, ये सुख दुख के धागे लेकर कोई बैठता है नसीब बुनने। ये सुख दुख के धागे लेकर कोई बैठता है नसीब बुनने। ये बुनकर आखिर है कौन और कैसे हैं ये ताने बाने। ये बुनकर आखिर है कौन और कैसे हैं ये ताने बाने। ये अविरत राह चलते चलते, ये अविरत राह चलते चलते एक कथा लेती है आकार। ये अविरत राह चलते चलते एक कथा लेती है आकार। जिंदगी के आगे बढ़ते बढ़ते मन परिवर्तनों को करता स्वीकार। ये तेज है सूरज का या है चांद की शीतलता। ये तेज है सूरज का या है चांद की शीतलता। ऋतु रंगों की सतरंगी चूनर ओढ़कर आती है कविता। कभी कड़कड़ाती सी बिजली, कभी झरझर बरसती धारा। कभी कड़कड़ाती सी बिजली, कभी झरझर बरसती धारा। कभी इंद्रधनुष सतरंगी, कभी मंद चलता समीरा। कभी प्राणांतक दुखों की चल जाती है रेल, कभी प्राणांतक दुखों की चल जाती है रेल। कभी रेशमी कांटों का प्रस्तर के फूलों से मेल, कभी रेशमी कांटों का प्रस्तर के फूलों से मेल। राह में इस जीवन की नवरंग है पसरे हुए, राह में इस जीवन की नवरंग है पसरे हुए। बनकर चितेरा कवि ने कागजों पर बिखेरे हुए, बनकर चितेरा कवि ने कागजों पर है बिखेरे हुए। धन्यवाद। मेरे बेटे की आवाज से माफी चाहती हूँ। नहीं नहीं, ये तो जिसे कहते हैं कि हमारी महफिल को और ज्यादा सुंदर बना दिया है बच्चों की आवाज ने। वो तो सोने में सुहागा हो गया। हाँ। अब ये मानना होगा जब बच्चों की आवाज आती है कि स्वयं ईश्वर है यहाँ पर हमारी आज की इसमें महफिल में। तो बहुत सुंदर, बहुत बहुत प्यारी कविता है मानी। और अब मैं निधि बंसल की कविता पढ़ूंगी। निधि किसी कारणवश वो मतलब अस्वस्थ है निधि काफी, तो इसलिए उन्होंने आज मुझे अपनी कविता भेजी और आप सबकी इजाजत लेके मैं उनकी एक बहुत प्यारी सी सुंदर सी कविता पढ़ने की इजाजत मांगती हूँ आप सबसे। स्वागत। और एक अलग फ्लेवर की कविता है इनकी जो अभी तक आज हमने नहीं सुनी है। रोमांस है इनकी कविता में। तो निधि, आपकी कविता और आवाज मेरी। रंग बिखरे हैं सुरमई से, खुशबू भी है सौंधी सी। रंग बिखरे भी हैं सुरमई से, खुशबू भी है सौंधी सी। आज मिलन की रुत है आई, शर्मा गई हैं पलकें भी। बज रहे हैं जल तरंग, हैं शर्माई दो आंखें भी। मेहंदी में सजी हथेलियां हैं, उकेर दी अपनी किस्मत भी। चूड़ियां सुना रही मधुर सा राग, छेड़ती मुझे चिढ़ाती भी। बिंदिया अपने पर इतराती है, मैं हूं बड़ी सौभाग्य सी। शान से दमकता माथे का झूमर, झुमके इठलाते कानों में। शान से दमकता माथे का झूमर, झुमके इठलाते कानों में। गहराती गालों की सुर्खियां, पिया मिलन के ख्यालों में। सजी हुई है वेदी, मंडप भी है तना हुआ। फूलों की हर्षित बेला में मन का प्रांगण सजा हुआ। छनकते कदमों की आहट से जीवन है अब भरा हुआ।
प्रेम विश्वास की पूंजी से संसार है मेरा सजा हुआ, प्रेम विश्वास की पूंजी से संसार है मेरा सजा हुआ। निधि, काश ये कविता आप खुद सुनाती बहुत तो ज्यादा सुंदर, इसके साथ न्याय बहुत कर पाती। खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। बहुत सुंदर कविता। और मेरे जिसे कहना चाहिए, मैं रोमांचित हो रही थी इस कविता को पढ़ते हुए। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई है ये कविता, बहुत खूबसूरत उन्होंने लिखी है। और प्रेम रस और श्रृंगार रस का बहुत बढ़िया जी मिश्रण जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। हाँ, अब हम उत्तर प्रदेश चलेंगे और वहां से एक बहुत छोटी सी प्यारी सी लड़की को बुलाकर लाएंगे। मैं लड़की इसलिए बोलती हूँ, मेरी बेटी से भी छोटी है, श्वेता भार्गव। तो आ जाओ श्वेता, क्या लेकर आ रही हो? बहुत क्यूट और प्यारी है श्वेता, ये देखिए। आइए। हेलो इला मैम एंड एकता मैम, पूरे मदरहुड परिवार को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं और विश्व हिंदी दिवस की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस है, पर आज मैं कुछ अलग ही लेकर आई हूँ। मेरी इस साल की एक पहली कविता, 2024 की पहली कविता है, वही मैं सुनाना चाहूंगी आप सब लोगों को। बहुत स्वागत। लिख दो सखे सुख की कुछ बातें, यादों से बेचैन कुछ रातें। ये उन सभी लोगों के लिए है जो मुझे अपना और मैं सबको अपना समझती हूँ, सभी के लिए। लिख दो सखे सुख की कुछ बातें, यादों से बेचैन कुछ रातें। दिन की अफरा तफरी कुछ, ढलती शाम की नरमी कुछ। कोरा कागज मन के भीतर छोड़ा है एक तेरे खातिर। सुनने का दिल करता है तुम अब विराम लगाओ कुछ। मेरी लंबी बातें सुन कहो कुछ, मुझे ठहराव पर लाओ कुछ। पूरा कागज मन के भीतर छोड़ा है एक तेरे खातिर। लिखनी है संग में एक कहानी, कुछ शब्द तुम भी दे जाओ ना। एक रंग की स्याही से उदास है कागज, एक रंग की स्याही तुम भी दे जाओ ना। कोरा कागज मन के भीतर छोड़ा है एक तेरे खातिर। सोच के भी लिखना क्या लिखना, मन को मन से जोड़ जाओ ना। अपना माना है यह नजर में मेरी लाओ ना। जरूरी हो तुम यह एहसास दे जाओ ना। कोरा कागज मन के भीतर छोड़ा है एक तेरे खातिर। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत प्यारी कविता श्वेता, बहुत ही प्यारी कविता, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत प्यारी सी, बहुत ही इतनी प्यारी। कम उम्र में बहुत अच्छा प्यारी लिख सी रही है। बिटिया है और प्यारी आप है, उतनी प्यारी कविता। कविता। आप तो बहुत सीख रहे हैं, सबके आगे तो कुछ नहीं लग रहा था। अभी नहीं, सर बहुत बहुत कमल अच्छी सर और कविता सबको और बहुत सुना अच्छे तो से लग रहा पढ़ा। था। हाँ, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब बुलाते हैं गाजियाबाद से अपर्णा शर्मा से। और बहुत, जिसे कहते हैं कि एक उर्दू में शब्द होता है शाइस्तगी से, बहुत आराम से धीरे धीरे बिल्कुल। अपनी बात कहती हैं, लेकिन बहुत गहरी बात करती हैं अपर्णा। आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। मदरहुड क्लब के सभी सदस्यों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं शुरू कर रही हूँ, 2 लाइनें पढ़ूंगी। बिल्कुल स्वागत। हाँ। यूं तो लकीर के फकीर होना बिल्कुल सही नहीं, और जमाने ने सिखाया लकीर पीटना भी ठीक नहीं। गर बदलनी हो किसी को अपनी तकदीर की लकीरें, पानी सी कर जिंदगी जिसमें खिसती कोई लकीर नहीं। वाह, क्या बात। वाह वाह, क्या बात। सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं शुरू करूंगी, पहले हिंदी के लिए 2 लाइनें बोल रही हूँ। बहुमूल्य मणि सी मेरे देश के हर क्षेत्र की भाषा है, मणियों को कंठार सा अलंकृत करती हिंदी भाषा है। वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात। बहुत सुंदर। आज मैंने आज ही लिखी है, एक हिंदी दिवस के लिए, आज ही के लिए। और जैसे छोटी छोटी लिखती हूँ कविता, वैसी है। और शुरू कर रही हूँ। दिल में बसती है हिंदी, दिल को रुचती है हिंदी, हिंदी में लगती बिंदी प्यारी,
शब्दों पर छत पड़ती न्यारी, वाह हर शब्दों पे छत होती है। सही सब बोलियों की मात्र पितरसी, हिंदी है पहचान हमारी, दिल में बसती है हिंदी, दिल को रुचती है हिंदी। शब्द अर्थ और अलंकारों से, दोहे पद छंदों के गहनों से, श्रृंगार करे है नववधु सा, झंकृत होती है कोने कोने में, दिल में बसती है हिंदी, दिल को रुचती है हिंदी। वाह बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया एहसासों बहुत के बढ़िया। भाव समंदर में, एहसासों के भाव समंदर में, शब्दों के उमड़ते बवंडर में, शब्दों और भाव में सेतु बंध सी, हृदय को जोड़े अटूट बंधन में, दिल में बसती है हिंदी, दिल को रुचती है हिंदी। क्या बात। हिमालय से सागर तर, हिमालय से सागर तक, अक्षांश से देशांतर तक, खेत बाग और खलियानों में हिंदी की रहती है दस्तक, दिल में बसती है हिंदी, दिल को वाह रुचती। वाह बहुत वाह सुंदर। वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत बहुत सुंदर बढ़िया बहुत बढ़िया। नई नई भाषा बहुत हम सीख रहे, नई नई भाषा हम सीख रहे, मस्तिष्क में उससे विचार रहे, पर दिल की बात जहां आए, हिंदी में वार्तालाप कर रहे, दिल में बसती है हिंदी, दिल को रुचती है हिंदी। बहुत बढ़िया। विश्व में तीजा नंबर हिंदी पाए, विश्व में तीजा नंबर हिंदी पाए, सब भाषाओं को गले लगाए, तभी तो उन्नत हो रही हिंदी, विश्व इसको सीखे और सिखाए, दिल में बसती है हिंदी, दिल में रुचती है हिंदी। वाह बहुत धन्यवाद। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर बहुत बहुत बढ़िया प्यारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात। बहुत सुंदर। बहुत अपनी सुंदर कितनी सरलता से और कितनी सुंदर कविता। बिल्कुल बहुत ठीक बढ़िया कहा कि जब आपने। और बहुत सुंदर शब्दों से सजाया। वार्तालाप बहुत करने का मन करता है तो हिंदी से बेटर कुछ भी नहीं लगता, तब लगता है कि Yes. सब कुछ सारी बात कर ली है आपने। बिल्कुल सही। और अब हम दिल्ली एनसीआर में रहते हुए गाजियाबाद ही चलते हैं और जया मिश्रा को लेकर आते हैं। जया मिश्रा स्वजिता, ये बहुत कम उम्र की हैं, लेकिन ये बहुत गंभीर लेखन, दिल को छू लेने वाला लेखन करती हैं जया। आपका बहुत स्वागत है जया। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो लगता है। जी दी प्रणाम। मैंने बहुत कोशिश की कि ये जर्नी हमारे आयोजन में अवरोध उत्पन्न ना करे, लेकिन फिर भी मैं फंस गई। कोशिश तो की पूरी। यही मैंने नाम भी दिया था कि मैं आप लोगों से जुड़ जाऊंगी समय से, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी लालच था आप सबसे जुड़ने का, इसलिए मैंने क्विट नहीं किया। मैंने सोचा चलिए, कुछ आप लाइन्स तो सुनाइए। आपके समक्ष रखती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। हाँ। सबसे पहले दी मैं सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ और हिंदी दिवस के लिए अनेकानेक शुभकामनाएं देती हूँ। सभी हिंदी दिवस के लिए कुछ लाइनें अपनी रखती हूँ आपके समक्ष। शब्दों का भंडार है यह, नवरसों का अनुपम संचार है यह, मेरी सृजनात्मकता का सरल स्नेही द्वार है यह, मन की व्यथा अभिव्यक्ति का एक समर्पित उद्गार है यह। हिंदी से शुरू से मेरा जुड़ाव रहा है। मेरी स्टडीज के लिए मीडियम भी मैंने हमेशा हिंदी रखा, हिंदी से ही पढ़ाई की, जिसका आज बहुत लाभ मैं उठा पाती हूँ जब मैं राइटिंग के लिए बैठती हूँ। तो अब आपके समक्ष कुछ पंक्तियां अपनी रखती हूँ। मैं समझ रही हूँ मुझ कुछ परेशानियां आ रही होंगी सुनने में, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ। आप सुनाइए सुनाइए। थैंक यू दी, थैंक यू मदरहुड क्लब को मुझे समय देने के लिए। मैं शुरू करती हूँ। रिता देना चाहती हूँ पीर का यह बासन, धीर गंभीर रंग 24 से सजा ये आसन। रिता देना चाहती हूँ पीर का यह बासन, धीर गंभीर रंग 24 से सजा ये आसन। रंग रोगन छोड़ फकीर सा घूमो, अदृश्य पंखों की चाह में झूमो। स्वीकार्य इस जगत का मरुहार प्राण स्वरत का, लालसा स्नेह की
विरक्ति तेरे नेह की। लालसा स्नेह की विरक्ति तेरे नेह की, कदमों की ताल न हो बंधन सवाल न। खग विहान जगत हो, जुगनू सी बस एक चमक हो। नमन एक सार हो, कीटों सा विहार हो। स्पंदन विश्वास का, गुंजन प्रवास का। नारंगी यह तेज तेरा, दिनकर सुभाष का। उम्मीद की किरण देता, पुनः तेरे प्रयास का। उम्मीद की किरण देता, पुनः तेरे प्रयास का। ऋता देना चाहती हूँ पीर का यह बासन, धीर गंभीर रंग 24 से सजाई आसन। आशा करती हूँ आपको ये पंक्तियां अच्छी लगी हों। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, और बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ इस अवरोध के लिए। बहुत सुंदर, बहुत आप सुंदर। जुड़ी वो बहुत बड़ी बात है, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी कविता सुनाई, जिस भी परिस्थिति में आप हैं फिर भी आपने पूरी कोशिश की और बहुत अच्छे से सुनाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया जया। थैंक यू दी। या तुम्हारे जज्बे को सलाम। ट्रैवलिंग करते करते भी तुमने कविता सुनाई, और बहुत सुंदर कविता सुनाई। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तो चलिए, दिल्ली में ही रहते हैं और उन्हें बुलाते हैं जो हमेशा दमदार कविताएं सुनाती हैं, लेकिन कई बार वो श्रृंगार रस की तरफ भी चली जाती हैं और वो भी बहुत दिल से सुनाती हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं अंजू क्वात्रा जी का। तो अंजू जी, आज क्या सुनाने वाली हैं आप? पहले तो नमस्कार, और देरी से जुड़ने के लिए क्षमा चाहूंगी, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही सुबह से, और ये जिद ही है जो मुझे यहाँ ले आई। ये तो सुबह मैंने 2 ऑनलाइन मिस किए आज, उनको कहा कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, आज तबीयत थोड़ी खराब है, और मैं सो भी गई, और सो गई तो तब मुझे बाद में नींद खुली तो पता चला कि प्रोग्राम चालू हो गया। चलो सुनाती हूँ जी, ये जिद है तो कविता भी जिद पे सुना रही हूँ। स्वागत है आपका। सब्र से कहाँ वाकिफ होती है जिद, सब्र से कहाँ वाकिफ होती है जिद, जुनून के आगे कहाँ टिक पाती है जिद। जी हाँ, जिद जरूरी है, जिद जरूरी है हकीकत से आंख लड़ाने की, प्यार को जीत कर पाने की, बंजर धरा को हरा बनाने की, दशरथ माजिद सा बन जाने की। जिद जरूरी है, जिद जरूरी है गलत को सही दिशा में ले जाने की, बेखौफ आगे बढ़ने की, तुम क्या हो दुनिया को बताने की, अपना हुनर दिखलाने की। जिद जरूरी है, जिद जरूरी है खुद में स्वाभिमान जगाने की, आत्मसम्मान से जीने की, बुलंद हौसलों से लक्ष्य को पाने की, खुद को खुद से बेहतर बनाने की। जिद जरूरी है, जिद जरूरी है चींटी से सीख लेने की, गिरकर फिर उठ जाने की, हार से सबक लेने की, भीड़ से हटकर कुछ कर दिखलाने की, देश का परचम लहराने की। जी हाँ, जिद जरूरी है अंधेरों को चीर कर रोशनी लाने की, वक्त से लड़कर कुंडली के सितारे बदलने की, सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने की। तेजाब फेंकना जिद नहीं, तेजाब फेंकना जिद नहीं, किसी का शोषण करके अपना बनाना जिद नहीं। तेरी नहीं मेरी नहीं, तेरी नहीं मेरी नहीं, हर एक की मुट्ठी में है दुनिया। तेरी नहीं मेरी नहीं, हर एक की मुट्ठी में है दुनिया। जिद जरूरी है नेक ध्येय से सही रास्तों पर चलते जाने की, चलते चले जाने की। जिद जरूरी है चलते चले जाने की। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत क्या बढ़िया, बात बहुत है। अच्छी जिद। वाह, अबे बहुत आपकी ये बढ़िया, जिद बड़ी बहुत बढ़िया पसंद अंजू है। जी, बहुत रास्ता सुंदर, दिखा दिया। बहुत सुंदर। रास्ता दिखा दिया हम। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। बहुत और तबीयत बढ़िया। ठीक नहीं, अंजू जी तबीयत ना ठीक सच नहीं, में बहुत फिर भी जिद्दी है, मतलब इतना जज्बा। ये बात बहुत तो ठीक जिद्दी है है जब अंजू जी, और इस चीज पे हमें इनकी जिद पे बहुत गर्व है बिल्कुल। कि ये ऐसे ऐसे काम कर ले जाती हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। और अंजू जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस पोएम। बहुत सुंदर कविता। इतने हेल्थ बहुत इश्यूज शुक्रिया। होने के बावजूद इतना सोशल वर्क करना, इतना कविताएं लिखना, हर तरफ पहुंचना, ये बहुत बहुत इनक्रेडिबल, बहुत ही अच्छा है। जिद ने तो जिंदा रखा हुआ है जी, जिद करना है तो जिंदा, जिद करनी पड़ेगी तो जिंदा रहेंगे, ठीक रहेंगे। जुनून जुनून। क्या बात है, जुनून क्या होना बात है, चाहिए। बहुत जिद जिद बहुत खूब, पॉजिटिव जिद, बहुत तो चलिए, बहुत बढ़िया, और बहुत अब बढ़िया। जो है हम सीधे नॉर्थ इंडिया से चलते हैं साउथ इंडिया, हैदराबाद।
और रेखा को लेकर आते हैं। रेखा का भी जिसे कहते हैं कि बहुमुखी व्यक्तित्व, कविता लिखती हैं, बहुत अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करती हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग्स करती हैं और गायब हो जाती हैं टाइम कभी कभी फिर इनको पकड़ के लाना पड़ता है, पर आ जाती है। आइए रेखा। बिल्कुल, धन्यवाद दीदी, शीला दीदी, आपकी वजह से मैं आ पाती हूँ, सच बात है ये। वैसे यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मेरा साधुवाद। और थोड़ा सा मैं भी लेट आई, कुछ कारण थे इस वजह से। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कविता सुनाऊंगी वो मेरी व्यंग्यात्मक कविता है। थोड़ा सा हंसी का फूट देने का कोशिश की थी मैंने, लेकिन हो नहीं पाया। आप सुनकर बताइए कि है या नहीं उसमें। तो मेरी कविता, जी, मेरी कविता का जो शीर्षक मैंने रखा है वो है रुस्वाई। कविता इस प्रकार है। आज हुई हमारी बड़ी रुस्वाई, आज हुई हमारी बड़ी रुस्वाई, सासू माँ की डांट थी जो खाई। आज हुई हमारी बड़ी रुस्वाई, सासू माँ की डांट थी जो खाई। सूने हाथ सूना माथा, सूने हाथ सूना माथा, क्यों नहीं तुमने बिंदी लगाई। लो जी, हमारी सासू माँ ने अपशकुन की पूरी गाथा सुनाई। बिंदी बड़ी लगाना, मांग पूरी भरना, दादी नानी ने भी तो दे ये सीख, भावना अपनी अपनी जताई। मेरी सुंदरता में चार चांद लगाती हैं, लेकिन मेरे मन में एक कसक जगाती हैं। नहीं है इस पर भी मेरा अधिकार, यह तो केवल सुहाग की निशानी कहलाई। आज हुई हमारी बड़ी रुसवाई, सासू माँ की डांट थी जो खाई। पड़ोसन ने भी देख मुंह बनाया, पड़ोसन ने भी देख मुंह बनाया, लगा जैसे आंखों ने उनकी हमारा पूरा एक्सरा निकलवाया। हमने सोचा अब इन्हें क्या हुआ भाई, हमने सोचा अब इन्हें क्या हुआ भाई, बिंदी तो हमने थी ना लगाई। हाँ, लो जी, पड़ोसन से भी हुई लड़ाई, आज हुई हमारी बड़ी रुसवाई, सासू माँ की डांट थी जो खाई। देख पतिदेव ने कहा, देख पतिदेव ने कहा, आज कुछ कमी है। देख पतिदेव ने कहा, आज कुछ कमी है, माथे पे दमकती बिंदी क्यों नहीं है। अरे भाई, हम हैं दुनिया के वासी, तुमसे ही ना पूछ बैठे सब कुछ सही है। सोचने लगी बिंदी हमसे भली भलाई, सोचने लगी बिंदी हमसे भली भलाई, बिंदी ने भी देखो कराई हमारी रुसवाई। आज हुई हमारी बड़ी रुसवाई, सासू माँ की डांट थी जो खाई। तो ये मेरी छोटा सा व्यंग्यात्मक कविता थी कि बिंदी के ऊपर भी हम कविता वैसे तो बहुत सुनी है, लेकिन थोड़ा सा एक फूट दिया है हंसी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। शीला जी ने भी एक कविता सुनाई थी बिंदी में। जी जी, मुझे याद है, वो बहुत भावनात्मक मार्मिक कविता थी वो तो। बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी। दीदी मैं यही हूँ, कहीं नहीं गई। अब नए साल में एक नई शुरुआत के तौर पे मैंने फैसला किया है कि फिर से आ जाऊंगी वापस। चलो, बहुत अच्छी बात है, फैसला बहुत अच्छा है। और रेखा, तुम्हारी छोटी सी बिंदी हम सबके मन भाई। नहीं हुई इनकी, बहुत सुंदर नहीं हुई इनकी रुसवाई, हमें तो हंसी आई। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड गुड, बहुत अच्छी कविता। अब लेकर आते हैं नोएडा से एकता को। एकता बहुत अलग लिखती हैं, इनके थॉट्स काफी रेडिकल हैं, विद्रोही पुट आता है इनकी कविताओं में। और मुझे बहुत गर्व है कि एकता ने जिस तरह से अपनी ग्रोथ की है हिंदी लिखने में, इंग्लिश तो ये लिखने में माहिर है ही, लेकिन ये लगातार सीखती है और जब कुछ लेकर आती है तो हर बार कुछ एक अनोखा और अलग ही लेकर आती है। तो एकता, आइए और आप खुद को ही स्पॉटलाइट पे डालिए, क्योंकि मेरे एंड से नहीं हो पा रहा है शायद। और आज इन्होंने जो हिंदी में प्रस्तावना की है कार्यक्रम की, वो बहुत ही उच्च प्रतिमान स्थापित कर दिया इसके।
वाह बाप रे, ये बहुत थोड़ा बधाई की पात्र है। भारी भरकम हिंदी हो गई है मेरे लिए। ये मैं डिक्शनरी अभी खोलती हूँ समझने के लिए, बस बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहते हैं ना, शुरू से ही सारी कविताएं सुनी तो मैं सोची थी अच्छा ये, अरे ये तो हो गया, ये भी हो गया, अब क्या करें। अब सोचा आखिरी होंगी तो चलो कुछ अलग तड़का देंगे, पर फिर रेखा ने आके कुछ हास्य कविता सुना दी, तो अब मैं पड़ गई असमंजस में कि अब मैं क्या सुनाऊं। तो अब इला ने बोला कि ये बड़े अलग विचार आते हैं, सोचने को मजबूर करते हैं, तो मैंने सोचा आज थोड़ा जायका बदल देते हैं और कुछ ना उदासी भरी, ना शिकायत भरी, ना गुस्से से भरी कविता पढ़ते हैं, कुछ अलग पढ़ते हैं। तो सोचा कि बात तो भाषा की हो रही है और अब इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कई बार कि बोलते-बोलते इंग्लिश का शब्द आ जाता है, हिंदी का शब्द आ जाता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हिंदी में कई ऐसे शब्द होते हैं जो बड़े आपको ना समझ नहीं आता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं या किस कॉन्टेक्स्ट में आप कहना चाह रहे हैं। तो कुछ सुनाती हूँ, तो शायद आप समझेंगे कि क्या कहना चाह रही हूँ। शायद मैं भी नहीं समझ पाई हूँ जब लिखी थी कि क्यों लिखी थी, पर लिख दी तो सुना देती हूँ। बहुत स्वागत। स्वागत स्वागत स्वागत। शुक्रिया। कहते हैं ना इतनी बड़ी भूमिका बांधी है, पता चला कुछ नहीं है, तो फिर भी चलिए कोशिश करते हैं। पति हमार बोलते इंग्लिश फराटे, पति हमार बोलते इंग्लिश फराटे, क्यों ना बोले ऑक्सफोर्ड से पढ़ के लौटे हैं हमारे पति। एक दिन बोले डार्लिंग कम नियर, व्हाई फियर। एक दिन बोले डार्लिंग कम नियर, व्हाई फियर। हम कहे अजी नियर का ही तो है फियर। पहली बार आए थे नियर तो हम बन गए थे एक मोटा बेर। पहली बार जब आए थे तो बन गए हम एक मोटा बेर। हम कहते रहे ना डियर ना डियर, हम कहते रहे ना डियर ना डियर। आप समझे हमें हिरन का है फियर। आप झटपट लिपटे हमसे, कर दिया काम, और पूरे 9 महीने के लिए हो गए हम हैरान, हो गए हम हैरान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज अलग ही रंग में है। हाँ तो लीला जी, हाँ आज लीला जी, एक का आज अलग ही रंग में है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि बहुत सी बातें एक स्पेसिफिक भाषा में जब आप नहीं बोल पाते हो तो बहुत कहने का मन कर रहा है, और मैं कह देती हूँ वेरी वेरी नॉटी डियर। इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, पर पता नहीं क्यों एक बार दिमाग में आया तो लिख दिया, जो भी दिमाग में आया लिख दिया। अब इसकी हकीकत तो आप जाने, हमको तो मजा आता। पहली बार ये कविता जरा हकीकत से परे है। ये कहते हैं ना वो वर्ड ऑफ कंप्लायंस नीचे। तो आज जो है ना, आज की शाम में सारे ही रंग मिले हमको। अभी आपका रंग आना बाकी है, तो मैम आएंगे कि मैं आपको आमंत्रित करूं? आप बुलाएं हमको। बुलाएं। उसी हिंदी में। अरे बाप रे, उसी हिंदी में। अच्छा, तो बड़ा मुश्किल है, पर फरमाइश है। हिंदी की फरमाइश है। आज बहुत ज्यादा विश्व हिंदी दिवस है, तो हिंदी में सोचना पड़ेगा। ये तो पहले नहीं बताया था आपने कि ऐसे कुछ राइमिंग तरीके से आपको बुलाना नहीं पड़ेगा? नहीं, राइमिंग से मत बुलाओ। अच्छा, ऐसे ही बता दो, मैं आ जाऊंगी। मैं तो बिल्कुल मान जाती हूँ फटाफट से। हाँ बिल्कुल ठीक है। बड़ी है ये अलबेली और है चुलबुली, हमेशा हंसती हैं और लोगों को हंसाती हैं। तो आइए इला, आपका स्वागत है। आज आप हंसाने वाली हैं कि रुलाने वाली हैं? आज मैं वैसे आज हिंदी दिवस है, लेकिन आज मैं हिंदी की बहन उर्दू। मैं एक गजल मैंने आज सुबह सुबह ही लिखी है, स्वागत तो मुझे है। लगा आज थोड़ा सा स्वाद बदलते हैं हम। हाँ, बहुत बढ़िया तो मैम। गाकर अभी मैंने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो गाकर नहीं सुना पाऊंगी। मैं आज पढ़ के सुनाती हूँ। स्वागत है। एक इरशाद इरशाद जी। तो शुरू करती हूँ। एक एक करके अपना हर भरम टूटते देखा,
एक एक करके अपना हर भरम टूटते देखा, उनको हमसे प्यार है ये ख्याल भी बिखरते देखा। क्यों चल रहे हैं साथ, क्या मकसद है साथ रहने का, सालों बाद खुद को इस सवाल से परेशान देखा। अपनी खुशी से दाखिल हुए थे हम इश्क की कैद में, अपनी खुशी से दाखिल हुए थे हम इश्क की कैद में, आज क्यों इस कैद में खुद को कसमसाते देखा। जिस आंगन में नाचा करती थी जमाने भर की खुशियां, जिस आंगन में नाचा करती थी जमाने भर की खुशियां, आज उसी आंगन में क्यों उदासी को टहलते देखा। अदीबों ने बड़ी तफसील से इश्क की बारीकियां समझाई थी, जिन लोगों को उर्दू नहीं पता, अदीब होते हैं साहित्यकार। तफसील मीन्स इन डिटेल्स। अदीबों ने बड़ी तफसील से इश्क की बारीकियां समझाई थी, उनकी शागिर्दी में इश्क का हिसाब कुछ बिगड़ते देखा। वाह वाह वाह, मुट्ठी भर ख्वाब, मुट्ठी भर ख्वाब सिरहाने रखकर सोया करते थे हम कभी, मुट्ठी भर ख्वाब सिरहाने रख के सोया करते थे हम कभी, हमने उन्हीं ख्वाबों को आज सिसकते देखा। कैसे कहें किससे बताएं हाल दिल अपना, कैसे कहें किससे बताएं हाल दिल अपना, बाजार में हर शख्स को हमने परेशान फिरते देखा। वाह वाह। परत दर परत खुलते गए राज उनकी शख्सियत के हम पे, परत दर परत खुलते गए राज उनकी शख्सियत के हम पे, इस मोड़ पे आके उनके किरदार को बिगड़ते देखा। किरदार माने कैरेक्टर। इस मोड़ पे आके उनके किरदार को बिगड़ते देखा। यहीं रुक के देखें या दूर कहीं निकल जाएं, यहीं रुक के देखें या दूर कहीं निकल भागें, आज हमने खुद को अपने आप से लड़ते देखा, आज हमने खुद को अपने आप से लड़ते देखा। तो ये मेरी एक बहुत कोशिश, सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत समय से मैंने कुछ बढ़िया, लिखा नहीं बहुत था। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी रात को पतिदेव से। सुबह वो चले कितनी गए सुंदर फ्लाइट लेके। गजल, हाँ, तो चार्जर भी और चार्जर भी ले गए। सुबह 4 बजे जब उठी है, क्या किया जाए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, तो ऐसे आप ऐसे निकाल लड़ते रहा करिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब बहुत ये हुआ कि जिसको भी कविता लिखनी है वो लड़ाई कर लो लड़ाई पहले। करो। बिल्कुल सही। ये तो हो गई ना बिंदी को लेके। नहीं, ये बात सिर्फ लड़ाई की नहीं है, ये आत्मिक प्रेम की है। ये आत्मिक प्रेम था तभी लड़ाई बिल्कुल हुई सही, है। बिल्कुल सही। नियर और प्रेम की डियर की भी तो है। प्रेम की बात। हाँ, डियर की भी तो है। हाँ, आज बहुत प्रेम हुआ है, नियर डियर का भी हुआ है, बिंदी का भी हुआ है। सही बताइए। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं एडवांस में। मानका का भी हुआ है। तो आज की शाम तो मुझे लगता है खूब सफल रही, बहुत मजा आया। और एकता, कहाँ चले गए आप? यही है जी, कहाँ जाएंगे। रंग बिरंगी शाम थी। आपके नियर वैलेंटाइन डे की भूमिका बन गई दीदी। बहुत सुंदर। मुझे खुशी है कि मैं अपने आप को कह पाई। क्या कहते हैं कि मैं कभी बोल नहीं पाती थी, फरीला जी के अनुरोध पे मैं आई हूँ और अपनी प्रेजेंस रखी है यहाँ पे। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। आप आया कीजिए किरण जी। हाँ, बस मैं थोड़ा डर जाती हूँ। नहीं नहीं, नहीं, वो आपने धीरे इतने धीरे अच्छे खोलो। से आपने इतने अच्छे से पढ़ के सुनाई है अपनी कविता, और हमें तो अच्छा लगता ही है, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा जब आप आएंगी हमेशा। किरण जी, नो फियर, एवरीवन इज हियर नियर एंड डियर, तो आप चिंता थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई आप सबसे जी। मिलकर, और सबके भाव सुन के तो और भी अच्छा लगा मुझे। तो नियर बाय डियर। कम डियर वाइफ हियर। तो बहुत खूबसूरत शाम रही, और ज्यादातर वोट ऑफ थैंक्स मैं देती हूँ, बट मैं आज एक किसी और को बुलाना चाहूंगी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए, और इस सुंदर शाम को क्लोज देने के लिए। तो मैं 2 लोगों को बुलाना चाह रही थी, लेकिन मैं एक को देख नहीं पा रही हूँ। तो मैं कमल जी आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप मदरहुड क्लब के और अंतर्मन के
एडिटोरियल टीम में हैं, तो आपसे गुजारिश है कि आज वोट ऑफ थैंक्स पूरी टीम की तरफ से आप दें, और आज सुनते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे जब हम सब ऐसे मिलते हैं और इकट्ठा होते हैं। तो कमल जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। और मैं यही कहूंगा कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के साथ इस वर्ष का आगाज हुआ है, और जिस तरह से आज सब लोग इससे मन भाव से जुड़े रहे हैं, तो ये पूरे वर्ष पर्यंत चलेगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सब लोगों ने बहुत ही रोचकता के साथ और बहुत ही सकारात्मक भाव से अपनी अभिव्यक्ति दी है इस कार्यक्रम को। और जो विश्व हिंदी दिवस का जो भाव था वो भी काफी कुछ हद तक इसमें उजागर हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर आयोजन आगे भी होते रहे। आप दोनों तो हैं ही हैं, एकता और इला, वो तो मैं सुबह भी लिख चुका हूँ। हंसिकाएं क्षणिकाएं, मैं हंसिकाओं की क्षणिकाएं जोड़ती रहती हैं, कुछ न कुछ करती रहती हैं, पर उसमें जो सब लोगों का साथ आता है साथ में, वो एक बहुत ही तारीफ के काबिल चीज है। सब लोग हमारे मदरहुड क्लब में एक से एक रतन भरे पड़े हैं, बिल्कुल सही बात है। अभी मुझे अंजू जी दिखाई दे रही हैं, रतन जी हैं, मुकेश जी हैं, हिमानी हैं, इला हैं, एकता हैं, सब, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका ख्याल मेरे दिल में नहीं है, सबका ख्याल है। और सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, शुक्रिया कहना चाहूँगा, और ये भी कहना चाहूँगा कि इसी तरह से सब मन से, वो एक बात आई थी कि अंतर्मन से जुड़ें, तो अंतर्मन से भी जुड़ेंगे, मदरहुड क्लब से भी जुड़ेंगे। सारी यहाँ पर एक एक जो गतिविधि हो रही है वो सब में कुछ न कुछ जुड़ाव सब लोगों का है, और ये जुड़ाव बना रहे, ये और पक्का हो। तो इसी उम्मीद के साथ और इसी निवेदन के साथ में मैं यहाँ आज उपस्थित सभी सदस्यों का, और जो नहीं भी उपस्थित हो सके, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को लाइव देखा है या जो अब रिकॉर्डेड वीडियो भी जो देखेंगे, वो कुछ न कुछ प्रेरणा इससे लेंगे। और उन सब से फिर से निवेदन कि वो कार्यक्रम को जरूर देखें और मदरहुड से अपना जुड़ाव और पक्का करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुक्रिया कमल जी। और अब मैं दूसरे हमारे जो मेंबर हैं उन्हें भी देख पा रही हूँ। तो मुकेश जी, हम चाहते हैं कि आज अंतर्मन के टीम के मेंबर्स वोट ऑफ थैंक्स दें। तो कमल जी अपनी बात शेयर कर चुके हैं, आपसे गुजारिश है कि आप भी कुछ शब्द शेयर करें। साल का पहला कार्यक्रम है, और मुकेश भटनागर जी अंतर्मन के को एडिटर हैं, तो आपसे दो शब्द मुकेश जी। जी धन्यवाद एकता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। वैसे कमल जी ने यही दिया सारा सार जो है, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जिस लाइन पे मैं चल रहा हूँ, जैसे आप लोग सभी समझ रहे हैं, सुरक्षा जी ने भी कहा, इला जी हमें, अभी जो मैं कुछ एक महीने से वाइब्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो यहाँ सबसे बड़ा जो मैंने पाया पिछले 3 साल में मदरहुड में, जो यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स जो हमें मिल रही हैं, हम किनसे मिले भी नहीं है, फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं। और ये सब वो भावनाएं हैं जो हमें एक ऊर्जा देती हैं, चाहे वो बेंगलोर से हों, चाहे श्वेता जी हों, शारदा जी हों, या कोई भी हो। अभी हम सबको बहुत सुना और हम बहुत महसूस भी करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारी मदरहुड की जो पत्रिका है अंतर्मन, मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो हम अक्सर कहते हैं कि उससे जुड़ें और अपने उस पर प्रतिक्रिया विचार प्रकट करें, उस पर कमेंट्स करें, तभी हमें और अच्छा लगेगा कि और हमें उसमें क्या बदलाव की जरूरत है या क्या चेंज की जरूरत है। तो जो हम देख रहे हैं कि कविताएं हैं, कहानियां हैं, सब है, लेकिन एक और मेरा मन है कि इस माध्यम से हम एक नई दिशा, नया प्रकाश जो है
पूरे भारत में या कहीं जहां तक हो सके जैसे सूरज की किरणें हैं वो फैलें। तो मैं यहाँ से ये गुजारिश करूंगा जो अभी हमारे मंच पे हैं कि वो हमारे इस अंतर्मन की जो पत्रिका है उसको ध्यान से पढ़ें, सुने, देखें, सुने नहीं उसको, उसमें प्रतिक्रिया दें, अपने विचार दें, हमें सुझाव दें। तो मेरी तो यही मनोकामना है कि हम इस माध्यम से, जिस तरह से एकता जी, ईला जी ने हमें सब कई मंचों पे जोड़ा, कई मंचों से हमें इंट्रोड्यूस किया, हम भी वहाँ व्यक्तिगत रूप से भी हैं और सामूहिक रूप से भी हैं। अब ये नया वर्ष शुरू हुआ है। पिछले वर्ष हमने 4th अपना एनुअल बनाया था, फंक्शन किया था, फाउंडेशन डे बनाया था। तो इस वर्ष भी हम इस तरह से सब मिले। और मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी बात है जब हम रूबरू होते हैं ना, फेस टू फेस होते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, वो एक अलग ही एक भाव होता है जो हमारे साथ हमारे उसमें ना जज्ब हो जाता है। और वो जो जज्बात हैं वो सब हमारे साथ रहते हैं। तो मैं यहाँ कहूँगा जैसे आज का भी हमने सबकी कविताएं सुनी, सबके भाव सुने, और ये सब हमें इस उम्र में, हम जिस पड़ाव में हैं, बहुत ऊर्जा देते हैं और भटकने से हमें रोकते हैं। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ये जो कविता का माध्यम है, कहानियों का माध्यम है, ये प्रॉम्प्ट का माध्यम है, ये बहुत हमें भी एंगेज रखता है और कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने को मजबूर करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज का पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा संचालित हुआ, ईला जी आपने भी किया और सबने बहुत अच्छा किया। अब मैं किसी क्या कहूँ, अंजू जी के भाव हैं जिद के ऊपर उन्होंने कहा, सबसे मैं कहीं बाहर चला गया था, अभी कुछ परचेज करना था, क्योंकि हमें सभी को पता है कि हमारे पुत्र वधू बहुत व्यस्त रहते हैं, तो हमें एक और जिम्मेवारी है, बच्चों को संभालना भी है। तो इस तरह से हमें खुद ऊर्जा मिलती है इस उम्र में कि हम और बच्चों के साथ एक तरह से हम किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यही मेरा कहना है कि सभी प्रोत्साहित करते रहे एक दूसरे को और सकारात्मक हमारे सारे सब में ऊर्जा आए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं एक सुझाव देना चाहूंगी। जी सुरक्षा जी। जैसे कि ये बोल रहे हैं ना, कहानियां लिखते हैं सब, हम लोग कविताएं लिखते हैं, तो पहले आजकल तो ये चलन ही कम हो गया पत्र लेखन का, लेटर्स। तो हमें लेटर्स लिखने भी आने चाहिए। कैसे हम अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए लेटर को एड्रेस करके लेटर लिखें, या अपने माँ के लिए, पिता के लिए एक पत्र लेखन का भी कोई आयोजन होना चाहिए। मुझे तो बहुत ये जल्दी अच्छा करेंगे। लगता है। हाँ, बहुत अच्छा आई नो, सुझाव। मेरी आपको मैं बताऊं, मेरी ग्रैंड डॉटर जो है वो, उसके सामने फ्रेंड रहती है तो उसको लेटर देने जाती है। हाँ, मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरी सिस्टर की ग्रैंड डॉटर के साथ अमेरिका में लेटर्स एक्सचेंज करी। बकायदा लेटर लिख के पोस्ट करने जाते थे, फिर वो रिसीव करती थी, फिर वो रिप्लाई देती थी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि लेटर लिखनी भी आनी चाहिए बच्चों को, पत्र लेखन भी होना चाहिए। वो बकायदा लिख हमें के भी होना लेटर चाहिए। दे, बर्थडे विशेस हो, और वो एनवलप में डाल के बाहर उसका एड्रेस लिख के, अपना पूरा एड्रेस लिखती है विद पिन कोड, हाँ, और सामने वालों के घर में खुद डिलीवर करने जाती है। चलिए इस पे भी करेंगे कुछ, एक वर्कशॉप कर लेंगे। हाँ, या एक बच्चों को कंपटीशन एक वैसे ही लेटर बच्चों को राइटिंग ये नॉलेज होनी कंपटीशन। चाहिए कि लेटर भी होते थे पुराने जमाने में कभी। हाँ, मेरे जी फादर जी तो बच्चों को कभी पता ही हमें भी है। खुद, लिखते थे। ये बात हमें खुद को याद दिलानी है कि हम भी कभी लेटर लिखते थे। हाँ, तो जी जी मेरे उस फादर पत्र लेखन को वापस लेकर आते हैं। मेरे और फादर एक की एवरी वीक 2-2 3-3 लेटर्स आती थी मुझे, और उसमें कभी कभी रेसिपीज की कटिंग आती थी, कभी कभी न्यूज़पेपर की कटिंग आती, जो उनको अच्छा लगता था एनवेलप में डाल के मेरे को भेज देते थे सब बच्चों को। बहुत सुंदर। एक हमारे जमाने में एक ईला जी, सुरक्षा जी, हमारे जमाने में एक होता था बचपन में 50-60 पेन फ्रेंड्स होते थे। जी, पत्र मित्र, पत्र पत्र मित्र पत्र मित्र, हाँ, पत्र मित्र होते थे। तो हम किसी को है ना कि अभी तो खैर ये हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, किसी का हम एड्रेस देख के, नाम देख के ना, हम उसको ऐसे ही लिखते थे। मैं बताऊं आपको, हम गुमनाम भी लिख देते हैं किसी को, जैसे किसी को हमने किसी को सुना लिखा नहीं, ना, जो मुझे पेन फ्रेंड्स मुझे बनाते याद थे, है। जो पेन फ्रेंड जिन्होंने बनाया, जहां तक मेरी समझ है और जहां मुझे पता है, वहां से गिफ्ट्स वहां फॉरेन से आए हैं उनके लिए भी, मैं तो अपने या पेन फ्रेंड से हिंदुस्तान, मिली हूँ। हाँ हिंदुस्तान से भी गए हैं। मेरी पेन फ्रेंड कोरियन थी, वो खास मुझसे इंडिया मिलने आई थी
और मैं तब इंदौर में पढ़ती थी, वो स्पेशली दिल्ली आई थी, लेकिन वो फिर दिल्ली से इंदौर आई थी मुझसे मिलने। और बहुत साल हमने एक दूसरे को लेटर्स लिखी, और उसने मुझे कोरियन थोड़ी बहुत सिखाने की कोशिश की थी, बट वो बेचारी फेल हो गई थी उसमें। बट कोरियन इज अ वेरी टफ लैंग्वेज, बहुत तुमने मुश्किल। उसको हिंदी सिखाई कि नहीं सिखाई? थोड़ी बहुत सिखा दी थी उसको। और मुझे याद है कि हम अपनी फ्रेंड्स को लेटर लिखते थे, तो बहुत पुरानी बचपन के फ्रेंड है, आज भी है मेरी फ्रेंड। हम लोग बातें करते थे, खत्म हो जाती थी, उसके बाद केले का पत्ता लेते थे और उसकी जो लाइनें होती थी उस पे क्रेच करके लिख के, और पेरेंट्स को देखते हुए कहते तुम्हारी बातें खत्म नहीं हुई, अब लिखा है। तो एक अलग ही फीलिंग थी। हाँ, और आज हम मिलते हैं तो वो याद करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, और हाँ, मॉरल वाला चलिए, बहुत जल्दी हम लोग वापस से जूम पर मिलेंगे और हम एक कंपटीशन करेंगे लेटर राइटिंग का। इसको हम प्लान ठीक है? चलिए, ठीक है। अभी मुझे पता है हम लोग बहुत समय बाद मिले हैं, तो हम लोग तरसे हुए हैं इस वक्त एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए, परंतु समय की अपनी सीमा है और शाम हो चली है, और आज की शाम को यही विराम देंगे और जल्दी मिलेंगे, और ऐसे ही जुड़े रहिए सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लब। थैंक यू। नमस्कार सभी को।